हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे, बट अगर आप अच्छे नहीं हो तो आज अब से अच्छे हो जाओगे, क्योंकि मैं सीए धवल पुरोहित आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का सुपर क्विक रिवीजन, जहां पर हम इन डेप्थ इन सारे कॉन्सेप्ट को टच भी करेंगे। और मैं आपको पिछले 6 अटेम्प्ट में जितने भी एमटीपी, आरटीपी, सजेस्टेड क्वेश्चंस जो भी पेपर में आया है, पास्ट पेपर्स में सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग तैयार हो, क्योंकि मैं तैयार हूं। बट इसके पहले कि हम आगे जाए, आप देख सकते हो कि स्क्रीन पर मैंने एक नोट्स खोल के रखे हैं, जो है मेरे समराइज नोट। अगर आपने मेरे रेगुलर क्लासेस लिए हैं तो ये मैंने आपको क्लास में लिखवाया होगा, बट अगर आपने रेगुलर क्लासेस नहीं लिए हैं तो ये नोट्स अगर आपको अवेल करना है तो प्लीज जल्दी से जाइए एडनोवेट के टेलीग्राम चैनल पे, और एडनोवेट के टेलीग्राम चैनल पर आपको ये नोट्स मिल जाने हैं। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन वीडियो में ऑलरेडी डाल दी है। इतना ही नहीं, अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने पिछले 6 अटेम्प्ट, आई रिपीट पिछले 6 अटेम्प्ट के सारे चैप्टर वाइज समराइज किए हुए सारे क्वेश्चंस, वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो जल्दी से हम आगे जाए, इसके पहले जाइए टेलीग्राम चैनल में। सबसे पहले आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, और YouTube के इस चैनल पे जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ढेर सारे वीडियो जो आपको हेल्प करेंगे सीए फाइनल में मार्क्स स्कोर करने के लिए मदद करेंगे। सो आइए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूं फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट। फॉरेक्स एक नाम ही ऐसा है, इनफ नाम है, जो सीए फाइनल का लगभग हर बच्चा कहीं ना कहीं पर डरा हुआ रहता है कि सर फॉरेक्स में नहीं समझ में आता है, हमें रेट्स नहीं समझ में आ रही, सर कितने कितने बड़े बड़े सम्स होते हैं। बट ट्रस्ट मी, अगर मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं तो आप देख सकते हो कि मैंने इस पूरे नोट्स को, इस पूरे चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ये जो उसका क्रक्स है, ये है वो रिस्क एक्सपोजर को कैसे मैनेज करने वाला कॉन्सेप्ट, ये है कैसे वो रेट डिटरमाइन करते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट, बट वो मैंने रखा है पार्ट 3 और पार्ट 4 में। इसके पहले कि हम 3 और 4 में जाएंगे, मैं पार्ट 1 में आपको फॉरेक्स की एबीसीडी, कुछ ही देर में आपको पूरे फॉरेक्स की एबीसीडी सिखा देने वाला हूं। अगर ये चीज आपके माइंड में बैठ गई दोस्तों, अगर आपने बेसिक अच्छे से पकड़ लिया, तो मैं प्रूव कर दूंगा पूरा का पूरा चैप्टर कॉमन सेंस है। आई रिपीट, पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ही ज्यादा कॉमन सेंस है, बट कुछ देर के लिए आपको मेरे साथ में रहना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि सर हमारे बेसिक स्ट्रांग है, हमें ये जल्दी नहीं देखना है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आप इस वीडियो को 2x पर भी देख सकते हो, या तो फिर टाइम स्टैम्प लगा हुआ है, जल्दी से यू कैन गो टू 3, 4, whichever part, whichever concept you want to learn. So now, without wasting my and your time, let me take you to the first part, and that is how is the foreign exchange rates given. दोस्तों, हम अधिकतर हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग फॉरेक्स का रेट दिया होता है, आई रिपीट, जब भी फॉरेक्स का रेट दिया होता है, how is the forex rate given? So it is usually written rupee per dollar is equal to 82. It is given as pound per dollar as 0.85. It is given as Swiss franc per dollar as 0.90 and something like that. ओके, बट जब भी हम ऐसे कोई रेट देखते हैं, तो मुझे ये समझना है, मुझे आप लोगों को ये पूछना है, क्या आप इस रेट को ढंग से इंटरप्रेट कर पा रहे हो? आर यू एबल टू एक्चुअली अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट दिस रेट नाइसली? ट्रस्ट मी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। लॉट ऑफ टाइम बच्चों को कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छी तरीके से पता होता है, बट वो लोग ये रेट नहीं इंटरप्रेट कर पाते। तो जल्दी से मैं आपको लेके जाता हूं इस पूरे चैप्टर के इंट्रोडक्शन में। दोस्तों, एकदम ही सिंपल करने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। भूल जाइए हम फॉरेक्स करके कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने एग्जांपल में क्या लिया है। मैंने एग्जांपल में एक स्टेशनरी स्टॉल लिया। स्टेशनरी स्टॉल मतलब यहां पर अगर आप एक स्टेशनरी स्टॉल में जाते हो, वहां पर आपके पास कौन सी चीजें अवेलेबल है आप देख सकते हो। स्टेशनरी स्टॉल पर आपके पास एक कैलकुलेटर अवेलेबल है, वहां पर बुक अवेलेबल है और एक पेन भी अवेलेबल है। आप देख सकते हो कैलकुलेटर का भाव रखा हुआ है 100 रुपया, बुक का भाव है 80 रुपया और पेन का भाव है 20 रुपया। अगर 80, 100 और 20 रुपए के ये 3 प्रोडक्ट, यानी कि 3 प्रोडक्ट, यहां पर फॉरेक्स को भूल जाइए, कैलकुलेटर, बुक और पेन का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। कैलकुलेटर लेना है, अगर आपको एक कैलकुलेटर लेना है तो आपको ये 100 रुपए में मिलेगा। अगर बुक खरीदनी है तो 80 रुपए में मिलेगी, और अगर आपको एक पेन खरीदनी है तो आपको कितने रुपए में मिलेगी? 20 रुपए में मिलेगी। अभी इसी चीज को हम लोग थोड़ा नॉर्मलाइज करते हैं, ठीक है? आप कैसे रीड करोगे? अगर उसने आप दुकान पर गए और दुकान में बोला भैया मेरे को
कैलकुलेटर देना, वो बोलता है कैलकुलेटर का भाव है 100 रुपया। इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ दोस्तों, क्या इंटरप्रिटेशन हुआ? हाँ, बहुत स्टूपिड लग रहा होगा आप लोगों को, बट ट्रस्ट मी बहुत काम की चीज है। इसका सिंपल इंटरप्रिटेशन है, बहुत ही सिंपल इंटरप्रिटेशन है। टू एक्सचेंज वन कैलकुलेटर विल चार्ज ₹100, यानी एक कैलकुलेटर 100 रुपए क्या है, रूपी पर कैल्सी इज 100। आई रिपीट, रूपी पर कैल्सी इज 100। क्या आप इस चीज को मानते हो? फटाफट फटाफट यस बोलना है, ओके, फटाफट फटाफट यस बोलना है। और अगर आप यस कैसे बोलोगे, आप ये सोच रहे हो तो कोई नहीं, कमेंट करो बिंदास, यस सर वी आर अंडरस्टैंडिंग, या तो फिर आप मुझे लाइक भी कर सकते हो, यानी कि वीडियो को लाइक कीजिए और आगे बढ़िए। सो वापस लेके जा रहा हूं दोस्तों, एक कैलकुलेटर का भाव है 100 रुपया, यानी कि अगर आप दुकान पर जाते हो, वो आपको बोलेगा नहीं कि एक कैलकुलेटर का भाव है, आपको सिंपल चीज बोलेगा कैलकुलेटर का रेट क्या है, वो बोलेगा 100 रुपया। बुक कितने की दी, 80 रुपए की। पेन कितने की दी, 20 रुपए की। यानी कि अगर एक कैलकुलेटर लेता हूं तो 100 रुपया, एक पेन लेता हूं तो 20 रुपया, एक बुक लेता हूं तो 80 रुपया। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक कैलकुलेटर, एक बुक और एक पेन का भाव होता है 100, 80, 20। ये इसलिए बता रहा हूं, अभी यही दुकान अगर स्टेशनरी की शॉप नहीं होती, और आप देख सकते हो मैंने यहां पर लिखा है CSIA। व्हाट डज CSIA स्टैंड्स फॉर? छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सपोज कीजिए अगर आपका एक स्टॉल है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आप गए और वहां पर एक स्टॉल लगा हुआ है। किस चीजों का स्टॉल है? मुद्रा भंडार है। वहां पर करेंसियों का भंडार है बच्चों, और वहां पर आपको मिल रहा है डॉलर्स मिल रहे हैं, पाउंड्स मिल रहे हैं, दिराम्स मिल रहे हैं, और उसका रेट वहां पर दिया गया है। तो अगर वैसी कोई चीजें वहां पर मिल रही है तो आप एक चीज समझने की कोशिश करेंगे, वो जो डॉलर मुझे दिख रहा है, मैं उसको पूछूंगा भैया वो डॉलर कितने का दिया, तो वो बोलेगा ये डॉलर हमने 80 रुपए का दिया है। भैया ये यूरो कितने का दिया है, तो वो बोलेगा ये यूरो मैं 100 रुपए का दे रहा हूं। और भैया ये दिराम कितने का दिया है, ये दिराम मैं आपको 20 रुपए का दे रहा हूं। दोस्तों जिस प्रकार से हमारे पास कैलकुलेटर, पेन और बुक एक कमोडिटी थी, उसी प्रकार से इस चैप्टर में फॉर गॉड सेक ये चीज समझ गए तो ट्रस्ट मी आपका आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया। फॉर गॉड सेक समझने की कोशिश करना। उसी प्रकार से अब ये जो करेंसीज है, जो आपको दिख रहा है बोर्ड पर, पाउंड्स है, डॉलर्स है, दिराम्स है और यूरोज है, ये करेंसी भी क्या हो गई, कमोडिटी हो गई। अब आप अगर इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने जो लाइन लिखी है, उस लाइन को अगर मैं आपके लिए रीड करूं, इन दिस चैप्टर वी विल नॉट ओनली बाय और सेल इन डॉलर और अदर करेंसी, बट वी विल बाय और सेल डॉलर एंड अदर करेंसीज। यहां पर आप दूसरे करेंसी में खरीदारी नहीं कर रहे हो, दूसरी करेंसी की खरीदारी कर रहे हो। यहां पर हर एक करेंसी कमोडिटी हो जाएगी। और इसीलिए दोस्तों आपको यह समझना है, जब आप रुपी पर डॉलर देखोगे, जब आप डॉलर पर पाउंड देखोगे, जब आप पाउंड पर स्विस फ्रैंक देखोगे, तो प्लीज आपको यह समझना है कि इसी के अंदर दो करेंसीज तो आपको दिख रही है, उसमें से एक करेंसी कमोडिटी है, यानी वस्तु है, यानी कि कोई चीज है, और उस चीज की खरीदारी हमें करनी है। बस सबसे पहले अगर आपने इतना इंटरप्रिटेशन अच्छे से समझ लिया तो आपका काम हो जाएगा। और इसीलिए आइए आप लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहां पर मैंने क्या किया है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया है कि रेट कैसे कोट होता है। तो रेट कोट होने के लिए आप देख सकते हो 1 पाउंड, आप देख रहे हो यहां पर इस दुकान में क्या दिया गया बच्चों, 1 पाउंड 100 रुपया, 1 डॉलर 80 रुपया, 1 दिराम 20 रुपया और 1 यूरो 90 रुपया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब हुआ 1 पाउंड विल कॉस्ट ₹100। लिखेंगे कैसे, 1 पाउंड इज इक्वल टू ₹100। यार रुपी पर पाउंड इज इक्वल टू 100। यानी कि दोस्तों इस जगह पर कमोडिटी क्या हो गई, वस्तु क्या हो गई, चीज क्या हो गई। तो ये जो पाउंड है, दिस पाउंड विल बिकम, व्हाट विल दिस पाउंड बिकम, दिस पाउंड विल बिकम योर कमोडिटी गाइस। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कमोडिटी क्या है, यानी कि हम किस चीज को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। वापस, इन एक्सचेंज ऑफ $1 we will have to give 80 rupees. So $1
इज इक्वल टू ₹80। वापस एक चीज ध्यान रखना है, रुपी पर डॉलर कोट हो रहा है 80, यानी कि यहां पर कमोडिटी क्या हो गई? यस, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, डॉलर हो गई कमोडिटी। वापस बोल रहा हूं बच्चों, डॉलर कमोडिटी हो गई, क्योंकि हम डॉलर को खरीदेंगे और या बेचेंगे, तो यहां पर भाव दिया गया है 80 रुपया। उसके बाद मैं जा रहा हूं 1 AED है, यहां पर एक थोड़ा सा स्पेलिंग एरर दिख रहा है मुझे। 1 AED फॉर ₹20, दैट इज 1 AED इज इक्वल टू ₹20, दैट इज रुपी पर AED इज 20। कमोडिटी क्या हो गया? कमोडिटी हो गया आपका दिरहम। प्राइस ऑफ 1 euro is ₹90। प्राइस ऑफ 1 euro is ₹90, यानी कि 1 euro is equal to ₹80, sorry, and again rupee per euro is equal to ₹80। so I agree there's some typo, but ignore that। पॉइंट ये है कि यहां पर कमोडिटी क्या है बच्चों? कमोडिटी है आपका यूरो। सो हम ले क्या रहे हैं, बेच क्या रहे हैं? हम यूरो खरीद रहे हैं, पाउंड खरीद रहे हैं, डॉलर खरीद रहे हैं, दिरहम खरीद रहे, बेच रहे। और क्या देकर खरीदेंगे बेचेंगे? जैसे कि जब मैं कैलकुलेटर खरीदूंगा तो ऑब्वियस है कि मैं बाटर में उसको क्या देने वाला हूं बच्चों? मैं बाटर में मेरी करेंसी दूंगा और वो करेंसी होने वाली रुपी। तो पहले मैं आपको सारी चीजें इंडियन रुपी के पर्सपेक्टिव से समझाता हूं, सो दैट आपके लिए इजी हो जाएगी। इसी चीज को अगर मैं आगे लेके जाता हूं बच्चों, तो आप समझने की कोशिश करना। अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं रुपी पर डॉलर इज इक्वल टू 80, प्लीज समझने की कोशिश करना। इसका मतलब हम डॉलर को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं 80 रुपए में। उसके बाद अगर मैं लिखता हूं रुपी पर पाउंड, ओके, और मैं लिखता हूं 110, अगर मैं रुपी पर पाउंड लिख रहा हूं 110, तो वापस मैं क्या खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं बच्चों? मैं पाउंड खरीद रहा हूं या बेच रहा हूं, और कितने में बेच रहा हूं? 110 रुपए में। और इसीलिए यहां पर अब मैं थोड़ा सा गेम को ट्विस्ट करता हूं और मैं इधर लिख रहा हूं डॉलर पर पाउंड। और अगर ये डॉलर पर पाउंड लिख दिया और मैंने इधर लिख दिया 1.2, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा बच्चों? डॉलर पर पाउंड का क्या इंटरप्रिटेशन होगा? आपके डॉलर पर पाउंड का इंटरप्रिटेशन होगा, सबसे पहले हम क्या खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो आइडेंटिफाई कीजिए। आप वापस पाउंड खरीद रहे हो या बेच रहे हो, क्या देकर खरीद रहे हो, बेच रहे हो? आप रुपीस को देकर खरीद रहे हो, बेच रहे हो। इसका मतलब कमोडिटी क्या हो गई बच्चों? वापस आपकी कमोडिटी हो गई पाउंड। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं फॉरेक्स के नॉर्मल कोड को। आई रिपीट, मैं किस चीज पे इंट्रोड्यूस लेकर कर रहा हूं आपको? फॉरेक्स के नॉर्मल कोड को। सर 2 टाइप के रेट होंगे, एक होता है नॉर्मल कोड, थोड़ी देर में मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, बट पहले नॉर्मल कोड को समझते हैं। नॉर्मल कोड में जैसे कि आप देख सकते हो, इन द नॉर्मल कोड, इस फॉर्मेट में अगर हम लोगों को आंसर आएगा, आई रिपीट, अगर इस फॉर्मेट में हम लोगों को वो लोग ने आंसर दिया है, तो प्लीज समझने की कोशिश करना। आई रिपीट, प्लीज समझने की कोशिश करना कि what is the game? A per B is equal to X. What is A per B? A पर B is equal to X, यानी कि सबसे पहले B को फोकस कर रहा हूं। B हो गया आपका कमोडिटी, वो हो गई आपकी वस्तु, वो हो गई चीज जो आप खरीदना चाह रहे हो या वो आप बेचना चाह रहे हो, और उसको खरीदने और बेचने के लिए आपको देना होगा A। तो यहां पर दोस्तों टेक्निकल लैंग्वेज में एक होती है प्राइस करेंसी, एक होता है बेस करेंसी। बेस करेंसी को खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा, बट उसको क्या देकर खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा? प्राइस करेंसी को देकर हम बेस करेंसी को खरीदेंगे या बेचेंगे। ये समझ में आता है बच्चों? सो फर्स्ट करेंसी A पर B, फर्स्ट करेंसी इज गोइंग टू बी योर प्राइस करेंसी, एंड B विच इज योर सेकंड करेंसी विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दैट इज गोइंग टू बी योर बेस करेंसी। और मैं आज के बाद वापस उसको बेस करेंसी नहीं बोलूंगा, मैं उसको बुलाने वाला हूं कमोडिटी। सो आई होप दिस इज एक्सट्रीमली क्लियर, और यहां से मैं आपको लेकर जा रहा हूं दोस्तों एक अच्छी चीज बात बोलता हूं। चलो अब आप मेरे को एक बात वापस बोलना, यहां पर मैंने लिख दिया रुपी पर डॉलर इज इक्वल टू 80। रुपी पर डॉलर अगर मैंने लिखा है 80, इसका मतलब बच्चों डॉलर को खरीदना है, डॉलर को बेचना है, तो डॉलर कमोडिटी हो गई। मुझे कितना रुपया लगेगा? 80 रुपया। अब दोस्तों अगर मैं इसको थोड़ा छेड़ू आपको, और अगर मैं यहां पर लिखूं डॉलर पर रुपी 80, डॉलर पर रुपी 80, अगर मैंने डॉलर पर रुपी 80 लिख दिया दोस्तों, तो आप मुझे बताएंगे, प्लीज बताएंगे कि यहां पर कमोडिटी कौन है? कौन है आपकी बेस करेंसी, कौन है आपकी प्राइस करेंसी? ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को क्लिक हो गया, बट फिर भी जिन लोगों को क्लिक नहीं हुआ, मेरा फर्स्ट इंटरप्रिटेशन जाएगा, सर ये जो रुपी है ना, ये होता है बेस करेंसी। दिस इज बेस करेंसी। आपने अब तक हमें जितना सिखाया और जितना हम घर से सीख कर आए हैं, उसके हिसाब से सर ये होता है हमारा बेस करेंसी। बट दोस्तों यहां पर आप लोगों का
घोर 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 अपमान हो जाएगा, क्योंकि आप समझने की कोशिश कीजिए। मानता हूं ट्रंप चाचा ने हमारे पर टैरिफ लगाया है, मानता हूं ट्रंप चाचा हमसे थोड़े थोड़े नाटक वाले मोड में चले गए हैं, बट इस चीज को होना अभी भी थोड़ा बाकी है। अगर आप रुपी को कमोडिटी अज्यूम कर रहे हो, इसका मतलब 1 रुपया देकर मित्रों $80 मिलेंगे, अभी तक वो चीज होनी बाकी है। आई एम श्योर अगर हम सब इंडियन ठान लेंगे तो एक दिन वैसा भी होगा, बट अभी के लिए प्लीज फॉर गॉड सेक ऐसा इंटरप्रेट ना किया जाए। अभी के लिए अभी के लिए रुपी इज नॉट अ बेस करेंसी ईयर। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यहां पर उल्टा कोट दिया गया है, ये नॉर्मल नहीं है, ये एब नॉर्मल है। बस एग्जाम में ऐसे भी वो कभी कभी मस्ती करते हैं और हम सारे बच्चे, बेचारे मासूम बच्चे, कहीं ना कहीं पर इसके झगड़े में फंस जाते हैं। सो आई एम अगेन रिपीटिंग बेटा, वेन एवर यू सी डॉलर पर रुपी एज 80, या तो फिर मैं एक और चीज आपको दे रहा हूं, पाउंड पर डॉलर इज इक्वल टू 1.5, ये नहीं है फिलहाल करंट स्थिति में, ऐसा नहीं है दोस्तों। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड राइट नाउ इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी, सो यू कैन नॉट से दैट पाउंड पर डॉलर, यानी कि $1 को खरीदने के लिए मुझे 1.5 पाउंड चाहिएगा। नो, अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ abnormal quote. I repeat again, this is an example of what बच्चों, all this is an example of abnormal quote. Now what is abnormal quote and what is normal quote? So exam में I'm not thinking that they will ask you such kind of question, but आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को डेफिनेटली पता होना चाहिए कि नॉर्मल कोट क्या होता है, नॉर्मल कोट क्या होता है। नॉर्मल कोट ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्मल कोट में हम एक स्ट्रॉन्ग करेंसी, गौरतलब दीजिएगा दोस्तों शब्दों में, एक स्ट्रॉन्ग करेंसी को खरीदने या बेचने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा वीकर करेंसी स्पेंड करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग करेंसी खरीद रहे हो तो आपको ज्यादा वीक करेंसी देनी पड़ेगी, या तो फिर अगर आप एक स्ट्रॉन्ग करेंसी बेच रहे हो तो ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग करेंसी के सामने आपको ज्यादा वीक करेंसी मिलेगी। तो स्ट्रॉन्ग करेंसी और वीक करेंसी, एक हिंट दे रहा हूं आप लोगों को एग्जाम में समझने के लिए, और यहां पर तो मैंने लिखा हुआ ही है, तो आप देख सकते हो। फॉरेक्स के एबनॉर्मल कोट में मैंने क्या दिया गया है बच्चों, एबनॉर्मल कोट में आप लोगों को ध्यान रखना है, यहां पर जब आप A अपॉन B करोगे, A पर B इज इक्वल टू X, जो आप देख रहे हो, A जो पहला होता है वो होता है बेस करेंसी और B होता है प्राइस करेंसी। आपको एग्जाम में कैसे पता चलेगा, तो मैंने छोटा सा हिंट दिया है आप लोगों को, प्लीज इस हिंट को आप यूज कर सकते हो। क्या लिखा गया है मैंने यहां पर आप देख सकते हो, the normal condition में for every one strong currency, I repeat, for every one strong currency we will need more than one of a weaker currency. Obviously we will need more than one of weaker currency, and for every one weaker currency we will need less than one of a strong currency. We will need less than one of strong currency. So this is a fantastic hint for all of you guys. However एक और चीज मैंने आपको दी है दोस्तों, प्लीज इस चीज को भी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर मैंने क्या लिखा गया है, आप देख सकते हो सबसे बड़ा कौन है बच्चों, सबसे बड़ा है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, या तो फिर हम पाउंड बोल सकते हैं, बहुत बार स्टर्लिंग्स भी वर्ड यूज होगा। सबसे बड़ा होता है पाउंड और सबसे छोटा होता है येन। आई रिपीट, सबसे छोटा होता है जापानीज येन। तो ये हम नॉर्मल कॉमन सेंस में याद रखने के लिए मैंने ऐसा किया है। उसके बाद मैंने एक ऑर्डर भी दी है सो दैट आप स्ट्रॉन्ग करेंसी वीक करेंसी गेम खेल सको। पाउंड इज द ग्रेटेस्ट, उसके बाद स्विस फ्रैंक, CHF इज फॉर स्विस फ्रैंक, उसके बाद यूरो, उसके बाद डॉलर, उसके बाद रुपीज, उसके बाद जापानीज येन। हालांकि आजकल ये तीनों करेंसी काफी एक दूसरे के नजदीक रही हुई है, बट एज ऑफ नाउ एकेडमिक पर्सपेक्टिव से मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि स्विस फ्रैंक, यूरो और डॉलर यही ऑर्डर में याद किया जाए। इतना ही नहीं, एग्जाम में बहुत बार आपको दिखेगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर। सो व्हेन यू सी मेनी डॉलर्स, ओके, सिंगापुर डॉलर्स, तो सबसे बड़ा यूएस डॉलर होता है और फॉलोड बाय एनी अदर डॉलर्स इट वुड बी, बट बिगेस्ट इज गोइंग टू बी यूएस डॉलर। सो यूएस डॉलर सबसे बड़ा, फॉलोड बाय अदर डॉलर्स। ये आपको मैंने हिंट दिया है। अब यहां पर मैंने प्रैक्टिस के लिए थोड़ी चीजें यहां पर रखी है, ओके। आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैंने उसको खाली हाइड करके रखा है, तो अब मैं देख रहा हूं फटाफट आप आंसर दे पा रहे हो कि नहीं। तो थोड़ा सा ट्राई करते हैं दोस्तों। आई एम एक्सपेक्टिंग पीपल टू गिव मी क्विक आंसर्स, ओके। तो रुपी पर डॉलर आप देख सकते हो, रुपी पर डॉलर कितना दिया हुआ है, 80, यानी कि कमोडिटी क्या दिख रहा है, डॉलर, उसके लिए कितना रुपी देना पड़ेगा, 80। ये क्या ये नॉर्मल बात है? एब्सोल्युटली नॉर्मल बात है। सो आई एम गोइंग टू यूज दिस इज माय नॉर्मल
कोड आप देख सकते हो, दिस इज नथिंग बट माई नॉर्मल कोड. नाउ दे हैव गिवन डॉलर पर येन, यानी कि येन, एक येन कमोडिटी की जगह लेके रखा है. एक येन के लिए आपको $150 देना पड़ेगा. क्या आप मानते हो इस चीज को? ओके, नहीं होने वाला है. ओके, वो जापानीज लोगों की आंखें खुल जाएगी बच्चों. सो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा बच्चों? This is going to be your abnormal code. I repeat, this is going to be your abnormal code. Let's move forward. I repeat, let's move forward. अब मैंने दिया येन पर पाउंड 150. हो सकता है डेफिनेटली इससे ज्यादा है, बट फिर भी मैंने फ्रेम करने के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया है. 1 पाउंड के लिए 150 येन. चीजें तो नॉर्मल ही लग रही है, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है. पाउंड पर डॉलर, अगेन पाउंड पर डॉलर. बड़ा कौन है बच्चों? बड़ा ऑब्वियसली पाउंड है. पाउंड पर डॉलर यानी कि कमोडिटी डॉलर दिख रही है. $1 के लिए क्या आप 1.2 पाउंड स्पेंड करोगे? ऑब्वियसली नॉट. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये भी क्या है? ये है आपका एबनॉर्मल कोड. ओके, आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक, सो लेट मी राइट डाउन योर. This has to be your abnormal quote. Pound per dollar. This is your abnormal quote. Let's move forward. So अगर आपके नोट्स में भी ये चेंजेस करना है तो प्लीज कर लेना. स्विस फ्रैंक पर पाउंड, स्विस फ्रैंक पर यूरो 1.05. Again, this looks extremely normal to me. So let me go out here. This is normal. वापस यहां पर एक उल्टा लिखा गया है. So this factor is obviously normal for us. Then goes यूरो पर रुपी, यानी कि ₹1 के लिए आपको 0.01111 देना पड़ेगा नोट, यूरो स्पेंड करना पड़ेगा ₹1 के लिए. डज दैट मेक सेंस? यस. रुपी इज अ वीकर करेंसी इन कंपैरिजन टू यूरो. €1 के लिए आपको 0.01111 रुपी ही देना है. तो इज दिस कंडीशन नॉर्मल? ऑब्वियसली दिस कंडीशन इज नॉर्मल. सो यहां पर मैं वापस आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं, ये हो गया नॉर्मल. सो 2 टाइपो थे. आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीबडी टू मेक अ चेंजेस ऑफ इट. और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या तो फिर आप नोटबुक में इसको अमेंड कर सकते हो. उसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हो कि यहां पर भी मैंने दिया हुआ. फटाफट वीडियो को 5 4 3 2 1 सेकेंड पॉज किया जाए. और मैं तब तक पानी पी लेता हूं. और इन सारे सिचुएशन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये नॉर्मल कोड है कि एबनॉर्मल कोड है. एकदम शांति से देखना बच्चों, प्लीज एकदम शांति से देखना. आई एम श्योर कि अब तक आप लोगों ने इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया होगा. और अगर अभी तक आपने नहीं किया तो यस, आपके पास हक है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो. सो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और इसको कंप्लीट कीजिए. आशा करता हूं कि आप लोगों ने ऑब्वियसली आंसर दे दिया होगा. यूरो पर यूएसडी, वापस यूएसडी को कमोडिटी की जगह दी गई है. एक यूएसडी के लिए आपको यूरो 1.0490. ना बाबू मोशाई ना, ऐसा ना होवे, ना चलबो. उसके बाद यूएसडी पर जापानीज येन, एक जापानीज येन के लिए 152.29. अगेन नो, नॉट पॉसिबल. जीबीपी पर यूएसडी, एक यूएसडी के लिए जीबीपी. सर जीबीपी क्या होता है? ग्रेट ब्रिटेन पाउंड. एक यूएसडी के लिए जीबीपी 1.25. अगेन नो, एब्सोल्युटली नो. यूएसडी पर स्विस फ्रैंक, एक स्विस फ्रैंक के लिए कम यूएसडी. अगेन नो और यस. कमन. एक स्विस फ्रैंक बड़ा है ब्रो. स्विस फ्रैंक के लिए आपको ज्यादा यूएसडी देना पड़ेगा. स्विस फ्रैंक इज द स्ट्रॉन्गर करेंसी. कैनेडियन डॉलर, यूएस डॉलर, मैंने आपको बताया था विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डॉलर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा? यूएस डॉलर. ट्रम्प अंकल, यस. सो ट्रम्प चाचा सबसे हेवी वेट करेंगे बच्चों. सो यूएस डॉलर एंड पर कैनेडियन डॉलर. अगेन इट इज उल्टा. अरे यार ये तो सारी एबनॉर्मल लग रहा है, क्या चेक करेंगे? एबनॉर्मल, ये भी एबनॉर्मल, सारे के सारे एबनॉर्मल है. आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों आपने दिया? मैं आपको एक बात बताऊं. अगर आप कोई भी वेबसाइट पर या ऑफिशियल वेबसाइट फॉर फॉरेक्स, थॉमस कुक या एनी अदर इंटरनेशनल ट्रेडिंग जहां पर फॉरेन करेंसी ट्रेड होते हैं, अगर वहां पर आप कोट देखोगे तो आपको यही कोट मिलेगा. कोट ऐसे ही लिखा जाता है. बट दे ऑलवेज कोट एबनॉर्मल. ओके, उनकी आदत है. एकेडमिकली ऐसा नहीं होता है और इसीलिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे टीचर्स भी बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं. आई होप मैंने ये चीज आपके लिए क्लियर की है. एबनॉर्मल और नॉर्मल किसे कहा जाता है? एकदम सिंपल सी बात है. अगर आप
कमोडिटी स्ट्रॉन्ग करेंसी रख रहे हो, अगर आपकी कमोडिटी यानी जो चीज हम खरीद रहे, जो चीज हम बेच रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग करेंसी है, तो उसके अगेंस्ट आपकी वीकर करेंसी कम जाएगी या ज्यादा जाएगी? ऑब्वियसली ज्यादा जाएगी। और अगर आपकी कमोडिटी इज योर वीकर करेंसी, I repeat, अगर if your commodity is weaker currency, so every one weak currency, for every one weak currency, you will have to spend lesser of a stronger currency. So with this hope, I hope public के mind में normal और abnormal कोड समाप्त हुआ है और यहाँ पर भी हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। यही चीज मैंने एक छोटे से नोट के फॉर्मेट में भी दी है, जो आप ऑब्वियसली ये मैंने हाइड किया था सिर्फ आपके लिए, कि आपको एक चीज यहां पर नोट करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको लिखा गया है, मैं आपके लिए रीड कर देता हूं। इन एग्जाम्पल टू, ऑल कोड्स आर एबनॉर्मल कोड्स एज दे आर एक्चुअली प्रेजेंटेड इन द ग्लोबल मार्केट। आई रिपीट, मैंने बोला ना आपको, अगर आप कोई भी एक्सचेंज, आप कोई भी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ये दिखेगा, कोड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट आर ऑलवेज एबनॉर्मल, हाउएवर वी हैव नथिंग टू डू विद इंटरनेशनल मार्केट। एकेडमिकली इट इज ऑलवेज नॉर्मल कोड। अगेन सेफर एंड पे 90% टाइम ऐसा ही होने वाला है। आगे मुड़ रहे हैं क्योंकि ये रिवीजन वीडियोस है। अगर आपको और भी डेप्थ में सीखना है तो आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीबॉडी कैन सब्सक्राइब, गो टू letsinnovate.com एंड सब्सक्राइब फॉर माय फुल वीडियो। इन डेप्थ बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, बट यहां पर मैं अभी फटाफट आगे बढ़ रहा हूं। अब दोस्तों एक और परसेप्शन है यहां पर, अगर आप लोगों को एग्जाम में पूछ ले, सर देयर इज समथिंग नोन एज डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट। सर ये क्या होता है डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट? बाबू, डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी है कोई भी एक कोट को इंटरप्रेट करने के लिए कंट्री वाइज। जैसे कि बच्चा, अब हम इंडिया में बैठे हैं, आई होप आप भी इंडिया में बैठे हो, दुबई में भी बैठे हो सकते हो क्योंकि वहां पर भी हमारा सीए चलता है, आईसीआई के बहुत सारे चैप्टर्स है, बट स्टिल अगर आप इंडिया में बैठे हो दोस्तों, आप इंडिया में बैठे हो तो आप इन कोड को रीड कीजिए, रुपी पर डॉलर, रुपी पर पाउंड, रुपी पर स्विस फ्रैंक। यानी कि यहां पर कमोडिटी क्या हो गई? ऑब्वियसली नॉर्मली रीड करेंगे तो डॉलर, पाउंड, स्विस फ्रैंक हो गई कमोडिटी, यानी कि ये हम खरीदेंगे या बेचेंगे। क्या देकर खरीदेंगे बेचेंगे? व्हाट इज द प्राइस करेंसी है? सो रुपी इज द प्राइस करेंसी। ऑब्वियस है ये इंडिया के लिए नॉर्मली एक्सेप्टेबल कोट्स है, हम इंडिया के लिए इसे कहेंगे डायरेक्ट कोट। आई रिपीट, इंडिया में हम इस कोट्स को क्या कहेंगे? डायरेक्ट कोट। यही चीज इंडिया के बाहर होती, अगर आप दुबई में बैठे होते, आप यूएस में बैठे होते, या तो फिर आप लंदन में बैठे होगे या फ्रांस में बैठे होते, सेम कोड अगर दिया होता रुपी पर स्विस फ्रैंक, वो आपके लिए, मतलब वहां के सिटीजन के लिए ये हो जाएगा इनडायरेक्ट कोड, क्योंकि कमोडिटी उनकी होम करेंसी है। तो यहां पर आपको देखना है होम करेंसी और फॉरेन करेंसी क्या। अगर आपकी होम करेंसी प्राइस करेंसी है, क्योंकि अगर मैं इंडिया में बैठा हूं, जैसे कि मैं अभी इंडिया में बैठा हूं, तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं वॉलेट निकालूंगा और मैं ये 50-100 रुपए दूंगा और कोई भी चीज खरीदूंगा। बट अगर मैं इंडिया के बाहर हूं तो ये 50-100 रुपए वहां के लिए केवल कमोडिटी है। ओके, उनकी होम करेंसी अलग है। सो आपकी जो होम करेंसी है वो प्राइस करेंसी होनी चाहिए, तो आपके लिए डायरेक्ट कोट है। यहां पर आ जाओ, इंडिया के लिए रुपी क्या है बच्चों? होम करेंसी है। तो वेन एवर द फॉरेन करेंसी इज द प्राइस करेंसी एंड डोमेस्टिक करेंसी इज द बेस करेंसी, ये हो जाएगा क्या बच्चों? ये हो जाएगा आपके लिए इनडायरेक्ट कोड। डायरेक्ट कोड में क्या होगा? वेन एवर द डोमेस्टिक करेंसी इज द प्राइस करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी क्या है बच्चों? आपका प्राइस करेंसी है। और फॉरेन करेंसी क्या है बच्चों? आपका बेस करेंसी, कमोडिटी है, तो हम उसको बुलाएंगे डायरेक्ट कोड। बस ये है एक डायरेक्ट कोड और नॉर्मल कोड का, ये आप देख सकते हो। एक और टर्मिनोलॉजी दिया गया है बुक में, अमेरिकन कोड और यूरोपियन कोड। ये बड़ा भेदभाव है, पता नहीं, जैसे कि हम लोगों की हिस्ट्री में भी हमें बहुत सारी चीजें ऐसी सिखाई जो ना सिखानी चाहिए थी, और जो सिखानी चाहिए थी वो नहीं सिखाई। उसी हिसाब से अमेरिकन कोड और एक यूरोपियन कोड है। व्हाट इज अमेरिकन कोड? आई रिपीट, what is American quote? Let me explain what is American quote. So here guys, when I'm showing you American quote, what does American quote stands for? जो कोड अमेरिका के लिए नॉर्मल है, आई रिपीट, जो कोड अमेरिका के लिए नॉर्मल है वो हो गया अमेरिकन कोड, डायरेक्ट है, सॉरी, जो कोड अमेरिका के लिए डायरेक्ट है वो हो गया अमेरिकन कोड, और जो कोड अमेरिका के लिए डायरेक्ट नहीं है वो हो गया यूरोपियन कोड। क्योंकि पहले अमेरिका को लगता था कि हमारे सिर्फ यूरोप वाले ही है, अब उनको पता चला है कि भाई साहब नहीं, बहुत सारी कंट्री है और बहुत सारी कंट्री हमको हैरान भी कर सकती है। सो यहां पर हमारा एक कोट वाला गेम समाप्त होता है। अब मैं आपको लेके जाने वाला हूं नेक्स्ट राउंड में, जो है बिड एंड आस्क रेट। सो गाइस,
लेट्स स्टार्ट विद दिस बीडा स्क्रिप्ट। होता क्या है ये बीडा स्क्रिप्ट? सबसे पहले सर ये बीडा स्क्रिप्ट क्या होता है? दोस्तों अब तक हम लोगों ने देखा व्हाट इज नॉर्मल कोड, व्हाट इज एन एब्नॉर्मल कोड, बट अब जब हम आगे जाएंगे तब हम लोग देखेंगे कि बहुत बार वो लोग हम लोगों को कोड देंगे रुपी पर डॉलर एज 81, 82, या तो फिर हम देखेंगे डॉलर पर पाउंड एज 1.2050, 1.2150। अब जब भी ऐसे दो रेट दी जाएगी, ओके, यहां पर इस रेट को बोलते हैं बीडास्क रेट, बहुत ही कॉमन है। इनफैक्ट मैंने आपको बोला कि हम लोगों को हमारा बेसिक काफी स्ट्रॉन्ग करना है, तो दोस्तों बीडास्क रेट काफी इजी है समझने के लिए। आई डोंट नो व्हाई बट पीपल डू गेट कंफ्यूज हियर। दो चीज पे फोकस कर रहा हूं दोस्तों, अब तक जो भी हमने सीखा है उसको आपको ध्यान से याद रखना है, और अब जो मैं आपको दे रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले दोनों केस में, सबसे पहले फर्स्ट कोट में अगर आपके सामने लेके आता हूं तो यहां पर बच्चों मैं आपको पूछना चाहूंगा व्हाट इज योर कमोडिटी इन दिस रेट, व्हाट इज योर कमोडिटी। ऑब्वियसली आपका कमोडिटी हो गया 81, यानी कि $1 को खरीदने या बेचने में हमें 81, 82 का कुछ तो उन लोग ने भाव दिया, इतना रुपीस देना पड़ेगा। उसके अलावा आप देख सकते हो कि सेकेंड रेट में यानी कि इस वाले कोट में आपके पास कमोडिटी क्या है बच्चों? आपका कमोडिटी बन जाता है पाउंड, यानी कि 1 पाउंड को खरीदने या बेचने के लिए हमें कितने डॉलर स्पेंड करने पड़ेंगे? 1.2050, 1.2150। अब सर दो रेट अगर दिए जाते तो हम एग्जाम में क्या करेंगे? विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट मी बी वेरी क्लियर दोस्तों, एकदम सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एक रेट खरीदने का है और एक रेट बेचने का है। आई रिपीट, एक रेट खरीदने का है, एक रेट बेचना है। दोस्तों ये नॉर्मली धंधा किसका है? कौन इस करेंसी में डील करेंगे? आप कर सकते हो? नहीं। मैं कर सकता हूं? नहीं। ये बैंक्स करती है, ये डीलर करते हैं। तो जो बैंक या डीलर है वो लोगों का यही बिजनेस है, वो करेंसी को खरीदते हैं और करेंसी को बेचते हैं। तो उस लॉजिक के साथ सोचिए, जब आप बैंक के पास से खरीदने जाओगे डॉलर को, तो बैंक आपको क्या बोलेगा? अगर आप मुझसे डॉलर खरीद रहे हो तो मैं आपको लगाऊंगा ज्यादा रुपए, मैं आपको बोलूंगा 82 रुपीज। बट यही अगर आप अमेरिका से वापस रिटर्न आए और आपके पास कुछ डॉलर बच गए और आप बोल रहे हो कि बैंक डॉलर तो इंडिया में नहीं चलेगा, मैं आपको डॉलर दे रहा हूं, आप मुझे रुपीज वापस दे दो, इसका मतलब आपके पास कमोडिटी है यानी कि डॉलर है, वो आप बेच रहे हो। अगर आप बेचोगे बैंक से तो आप समझने की कोशिश करना, बैंक आपसे 81 में खरीदेगा। यानी कि बहुत सिंपल रख रहा हूं बच्चों, बैंक हमेशा आपको महंगे में बेचेगा और बैंक हमेशा आपसे सस्ते में खरीदेगा। बैंक का बिजनेस है और इसीलिए बहुत कॉमन सेंस के साथ मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं, बैंक सस्ते में खरीदता है, महंगे में बेचता है। इसके अलावा इसमें कोई दूसरा लॉजिक नहीं है। एक होता है बिड रेट, एक होता है आस्क रेट। बिड रेट किसको बोलेंगे? सो योर फर्स्ट रेट इज नोन एज योर, सो सॉरी फॉर दिस, ओके, your first rate is known as bid rate. This is your bid rate and this is your ask rate. It is very commonly known as bid ask rate. Bid rate इसका मतलब बैंक जो भाव में हमें बेचेगा, आस्क सॉरी बैंक जो भाव में हमारे से खरीदेगा। आस्क रेट यानी बैंक जो भाव में हमें बेचेगा। आपको समझना है बैंक के पर्सपेक्टिव से, डीलर के पर्सपेक्टिव से। तो जब भी आप इंपोर्टर होंगे, एक्सपोर्टर होंगे, या आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, या आप कोई भी अपनी पोजीशन को बैलेंस करने वाले हो, तो दोस्तों हमेशा याद रखना कि आप सामने कस्टमर के रूप में जा रहे हो। बैंक के पर्सपेक्टिव को यहां पर आपको वेटेज देना है। बैंक महंगे में बेचता है, सस्ते में खरीद देता है, इसके अलावा कोई दूसरा लॉजिक नहीं है। अगर कस्टमर पर्सपेक्टिव से बोलूं तो कस्टमर जब मार्केट में खरीदने जाएगा तो वही चीज उसे महंगी मिलेगी, बट वही चीज जब वो बेचने जाएगा, कस्टमर जब बेचने जाएगा तो वो चीज उसे सस्ते में देनी पड़ेगी। दिस इज योर बिड आस्क रेट। आप देख सकते हो मस्त मैंने आपको नोट बनाकर दिया हुआ है। यहां पर क्या लिखा है? सस्ते में बेचेंगे और महंगे में खरीदेंगे। कौन बेचेगा सस्ते में? कस्टमर बेचेगा सस्ते में। खरीदेगा कौन? महंगे में खरीदेगा कौन? कस्टमर खरीदेगा महंगे में, क्योंकि ये प्राइमरी बिजनेस होता है बैंक्स का, डीलर्स का। अब आगे जा रहा हूं, रुपी पर डॉलर देख सकते हो, बीड रेट, दैट इज रेट एट विच डॉलर डीलर विल बाय द कमोडिटी, दैट इज डीलर विल बाय $1 at 79, कस्टमर विल सेल एट 79। सिमिलरली आस्क रेट यानी कि जो महंगा वाला है, तो महंगे में कस्टमर क्या खरीदेगा बच्चों? महंगे में कस्टमर खरीदेगा। सो रेट एट विच डीलर विल सेल कमोडिटी, डीलर विल सेल, कस्टमर विल बाय, यानी कि डीलर महंगे में आप लोगों को क्या करने वाला है बच्चों? डीलर महंगे में आपको बेचेगा और सस्ते में आपसे खरीदेगा। और आप क्या करने वाले हो एज अ कस्टमर? आप सस्ते में बेचोगे,
महंगे में खरीदोगे। आई होप दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ बिड रेट एंड आस्क रेट। बिड रेट विल ऑलवेज बी लोअर देन द आस्क रेट। कभी कभी ये ऐसा, अभी तो मुझे नहीं लगता कि देंगे वो लोग, बट अगर ऐसा कुछ दिया है तो नो, दिस इज नॉट नॉर्मल एबनॉर्मल। आपको याद रखना है रुपी पर डॉलर 80.79 है, डॉलर पर रुपी 79.80 नहीं होता। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है बिड रेट हमेशा आस्क रेट से छोटा होगा। कन्वेंशन में भी ऐसे ही लिखा जाता है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, बिड रेट, फिर हम लोग लिखेंगे आस्क रेट। ये समझ में आता है बच्चों? सो ये चीज आप जब रुपी पर डॉलर उन्होंने 80.79 दी है एंड दिस इज द फाइनल थिंग दे हैव गिवन, सो आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीबॉडी प्लीज बी केयरफुल। आप इधर क्या लिखोगे, आप इधर चेंज नहीं करोगे, दिस विल स्टिल बी रुपी पर डॉलर ओनली, बट ये अब मैं रीराइट करके 79 और 80 करने वाला हूं। ये मैं एक रीराइट करके क्या करने वाला बच्चों, 79 और 80। अब बच्चों यहां पर एक छोटी सी मस्ती इंस्टीट्यूट कर सकती है, और वो मस्ती में मैं अभी आप लोगों को आगे लेके जाता हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। सो यहां पर मैंने एक चीज बोली है, वी विल यूज कन्वेंशन दैट इज बिड रेट एंड आस्क रेट, बिड रेट फर्स्ट एंड आस्क रेट नेक्स्ट टू कंप्लीट द इनकम्प्लीट रेट। अब दोस्तों बहुत ही मस्त मजेदार चीज है, यहां पर ध्यान देना। इंस्टीट्यूट डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं पूछ सकता, बट बहुत बार बड़े बड़े क्वेश्चंस में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, बट आपको सेन्योरिटा ऐसी गलती नहीं करनी है, और इसीलिए आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अगर उन लोगों ने कोड दिया हुआ है, आप देख सकते हो उन लोगों ने कोड कैसे दिया हुआ है, 80.25-45, 103.8515, 1.245681, 0.4x8-14, इसे इनकम्प्लीट रेट बोलते हैं। अगर उन लोग ने हम लोगों को इनकम्प्लीट रेट दिए दोस्तों, तो आप लोगों को इस रेट को कंप्लीट करनी पड़ेगी, और कंप्लीट करने के लिए आपको कन्वेंशन याद रखना है। कन्वेंशन यानी रिवाज याद रखना है। बिड रेट हमेशा छोटा होता है, आस्क रेट बड़ा होता है। बिड रेट अगर 4 डेसिमल का है तो आपका आस्क रेट भी 4 डेसिमल का होना चाहिए। यानी कि अगर यहां पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, 80.25-45, तो इसे मैं कंप्लीट कैसे करूंगा बेटा? सो दिस इज गोइंग टू बी 80.25-80.45, क्योंकि 0.25-45 प्लीज एडलेस नहीं करना है। आई रिपीट, एडलेस नहीं करना है, आपको उसे कंप्लीट करना है। गोइंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट राउंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड योर 103.85-15। अब 85 की जगह पर आप कोई लोग गलती क्या करोगे, 103.85, 103.15 ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि 103.85 बिड रेट है तो आपका आस्क रेट उससे ज्यादा होना चाहिए। तो लास्ट के 2 डिजिट तो 15 ही रहेंगे जैसे कि उन लोगों ने दिया है, बट पहले वाला डिजिट आप इंक्रीज कर सकते हो। सो 103.85 and now it will become 104.15। आगे जा रहा हूं, 1.2456, 1.2481, ये 4 डेसिमल है तो ये भी 4 डेसिमल होगा। 0.4 टाइम 8-14, तो ऑब्वियसली 0.2 टाइम 8-14 नहीं लिख सकते, आपका आस्क रेट छोटा हो जाएगा। सो यहां पर आ जाएगा 0.4 टाइम 8 एंड 0.8914। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको इनकम्प्लीट रेट्स को कंप्लीट करने में मदद करेगी। दूसरा, अगर आप घर पर बैठे हो, फटाफट एक बार वापस याद दिला देता हूं, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, इस YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट आपको ऐसे कितने सारे वीडियोस मिलते जाए। बट अभी के लिए आपको क्या करना, अभी के लिए एक छोटा सा टास्क मैं दे रहा हूं। अगर आप क्लास में थे तो ऑब्वियसली आपने इसको कंप्लीट किया होगा, बट फिर भी आप देख सकते हो यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल लिखे इनकम्प्लीट रेट के। फटाफट वीडियो को पॉज किया जाए और धक मत करो, फटाफट इसको कंप्लीट करो। कम ऑन, वीडियो को पॉज करो और इसको कंप्लीट करो। यस, आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा, और अगर किया होगा तो 0.8562, 0.8572, 0.0075, बाद में 25 है, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट सेम रखने हैं। एडलेस मत करना दोस्तों, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होगी जो हमें एडलेस करनी है, बट उससे टाइम है अभी तक। सो 0.0075-25, इसकी जगह पर अब हो जाएगा 0.0075, 0.0125, नेक्स्ट 0.8017 एंड 142। सो यहां पर 3 डिजिट रिप्लेस कर रहे हैं, आई थिंक एज इट इज हो जाएंगे 0.8017, 0.8142, 0.9192 एंड 24। सो 9192 की जगह पर अब यहां पर हो जाएगा 0.9192, 0.9214। और इसी के साथ दोस्तों मैंने आप लोगों को समझा दिया बिड आस्क रेट। दोस्तों एकदम सिंपल, प्लीज पॉज कीजिएगा, जल्दी से परसेप्शन दे रहा हूं, आप बन जाइए, जल्दी बन जाइए, आप बैंक बन जाइए। अगर आप बैंक हो, प्लीज थिंक फ्रॉम अ बैंक पर्सपेक्टिव। अगर आप बैंक हो तो बैंक सस्ते में खरीदता है, महंगे में बेचता है, और अगर आप कस्टमर हो तो आप महंगे में खरीदोगे, सस्ते में बेचोगे। बट दोस्तों
प्लीज ध्यान देना, ओए सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, प्लीज ध्यान देना। ऐसा भी होगा कहीं कहीं पर जब बैंक खुद कस्टमर होगा, एक बैंक दूसरे बैंक से ले रहा है, तो उस मोमेंट पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्लीज, बैंक कैन बी द कस्टमर। तो जो भी कस्टमर है वो सस्ते में बेचेगा, महंगे में खरीदेगा, और जो डीलर है, जो बैंक है, जो एक्चुअली बेच रहा है, ऑब्वियसली उनका यही उनका प्रॉफिट है जो मैं अभी आपको लेके जा रहा हूं नेक्स्ट राउंड में। वो क्या करेगा बच्चों, महंगे में बेचेगा, सस्ते में खरीदेगा, ये उसका धंधा है। और इसी डिफरेंस को, जैसे कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये आप देख सकते हो 1.2050 एंड 1.2150, इसके बीच में गैप है। ये जो गैप है यहां पर देखो 81 82, ये है ₹1 का गैप। यहां पर आप देख सकते हो तो 0.0100 का जो गैप है, इस गैप को हम क्या बोलते हैं, इस गैप को स्प्रेड बोला जाता है। सो व्हाट इज द स्प्रेड गाइस? स्प्रेड अगर आप कभी भी वर्ड सुनो तो स्प्रेड का मतलब क्या होता है? स्प्रेड का मतलब होता है, सर हमेशा स्प्रेड हो जरूरी 100%? क्या नेगेटिव स्प्रेड हो सकता है? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि बैंक का तो यही बिजनेस है। इनफैक्ट उसका प्रॉफिट मार्जिन ही ये है, दिस इज ऑल ही हैज। सो यहां पर आप देख सकते हो स्प्रेड का मतलब क्या होता है? स्प्रेड इज नथिंग बट डिफरेंस इन बिड एंड आस्क रेट इज नोन एज स्प्रेड। स्प्रेड इज नथिंग बट डीलर प्रॉफिट। सो हर डीलर का एक छोटा सा प्रॉफिट पर मार्जिन रहता है। सर ये इतना कम मार्जिन नहीं लग रहा है? बेटा मार्जिन कम है बट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। एंड सिंस इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री, आई रिपीट, सिंस इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री, तो वो लोगों को पैसा बन जाता है। इनफैक्ट इफ आई कैन शो, कुछ सालों पहले दिस वाज डेली ट्रांजैक्शन फॉरेक्स में 3 ट्रिलियंस मतलब कितना होता है? मतलब 1 लाख करोड़ इज 1 ट्रिलियन। 1 लाख करोड़, जान दो, जीरोस बाद में गिनो, इधर आओ। सो मार्जिन छोटा है बट ऑब्वियसली क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, तो ऑब्वियसली वो लोग पैसा बनाते हैं, और ये मेन धंधा भी है बैंक का। अब मैं आके लेके जा रहा हूं आप लोगों को स्प्रेड। मैंने आपको सिखाया स्प्रेड इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन बिड एंड आस्क रेट। दूसरा मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं मिड रेट। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैं फटाफट वॉक थ्रू करवा रहा हूं। प्लीज इस नोट्स को भी आप रीड कर लोगे तो इतना इनफ हो जाने वाला है। मिड रेट क्या होगा? 81 और 82 का जब बिड और आस्क था, तो 81 82 के बीच में जो रेट होगी वो हो जाएगी मिड रेट। सो व्हाट इज मिड रेट? मिड रेट इज एन एवरेज रेट ऑफ बिड एंड आस्क। इफ इन एग्जाम उन लोगों ने आपको बिड आस्क स्प्रेड दिया है, बहुत बार वो लोग क्या बोलेंगे? बिड आस्क स्प्रेड देंगे, और वो लोग आपको देंगे मिड रेट। तो प्लीज बी केयरफुल। हाँ, ये बहुत लोग गलती करते हैं, मैं आपको यहां पर बताता हूं। ओके, सपोज करो मैं आपको दे रहा हूं ₹, नॉर्मली लिख देता हूं मैं, ये इरेज हो जाएगा, सॉरी। ₹, अगर मैंने आपको दिया है यहां पर कोड 50 और 52, जस्ट ऐसे ही रैंडमली दिया है। ओके, इसका मतलब इसका मिड रेट कितना होगा बच्चा? इसका हो गया मिड रेट एज 51, इसका मिड रेट हो गया 51। अब वो लोग ने आपको क्या देंगे? वो लोग देंगे स्प्रेड, और आपको बोलेंगे 2 का स्प्रेड है, प्लीज आइडेंटिफाई बिड रेट एंड आस्क रेट। एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, प्लीज। हाँ, सो वाह, वेरी नाइस। नालायक को सुनो, गलती होती है। और क्या गलती करोगे आप एक सिंपल सी गलती यहां पर कर बैठोगे, और वो सिंपल सी गलती होगी, आप ₹2 इसमें ऐड करोगे। प्लीज डोंट डू दैट, क्योंकि स्प्रेड है, स्प्रेड पूरा स्प्रेड होना चाहिए। सो यहां पर वर्ड स्प्रेड को बराबर स्पेल किया जाए। सो दिस इज योर स्प्रेड, एंड इफ दिस इज योर स्प्रेड, व्हाट आई वांट एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड, 2 का स्प्रेड है और आप मिड रेट से स्टार्ट करें, तो प्लीज 2 को डिवाइड इन 2 करना, यानी कि 1 आ जाएगा। 51 माइनस 1, 51 प्लस 1, विच मीन्स दैट 51, और यहां पर जो 2 का स्प्रेड है, ओके, 2 का स्प्रेड है, तो दिस विल बी 50 एंड दिस विल बी 52, एंड दैट इज हाउ यू विल डिराइव बिड एंड आस्क रेट। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है यहां पर, वो भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, एग्जाम में आपको छेड़ने के लिए वो लोग क्या कर सकते हैं? दे कैन आस्क यू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ स्प्रेड, कंप्यूट परसेंटेज ऑफ स्प्रेड। बच्चों, परसेंटेज ऑफ स्प्रेड, फर्स्ट पॉइंट आपको समझना है कि व्हाट इज स्प्रेड। स्प्रेड इज नथिंग बट अ प्रॉफिट परसेंटेज। किसका प्रॉफिट परसेंटेज है? बैंक का प्रॉफिट परसेंटेज है, डीलर का प्रॉफिट परसेंटेज है। सो डीलर प्रॉफिट मार्जिन जब भी कंप्यूट करेगा वो किस रेट पर करेगा? यानी कि ऑब्वियसली, जैसे कि ये मैंने एग्जांपल दिया है भी आपको, यहां पर स्प्रेड कितना दिया है बच्चों? 2, बिड रेट क्या है? 50, आस्क रेट क्या है? 52, प्रॉफिट इज ₹2। ऑन 50 और ऑन 52 कैन बी अ क्वेश्चन।
सो एकदम सिंपल लॉजिक है। वापस आपको बचपन में लेके जाता हूं, हम लोग ने ग्रॉस मार्जिन काफी कंप्यूट किया, राइट? तो जब भी हम ग्रॉस मार्जिन कंप्यूट करते हैं बच्चों, आप मुझे एक बात बताइए, ग्रॉस मार्जिन किसके ऊपर कंप्यूट होता है? ग्रॉस मार्जिन हमेशा आपके सेल्स प्राइस पे कंप्यूट होता है। और अगर ग्रॉस मार्जिन आपके सेल्स प्राइस पे कंप्यूट होता है बच्चों, तो आई होप आप सब मानोगे इस बात को कि यहां पर भी हमें एक चीज समझनी है कि ये जो ₹2 का प्रॉफिट है, ये किसके ऊपर आएगा? बिड रेट पर आएगा कि आस्क रेट पर आएगा? ये ऑब्वियसली आपके आस्क रेट पर आएगा, क्योंकि बैंक के लिए सेलिंग प्राइस क्या है? बैंक इसको 52 में ही बेचेगा। सो योर व्हाट आई हैव गिवन इज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्प्रेड इज द प्रॉफिट ऑफ अ डीलर or a bank. By convention, GP ratio, profit percentage is always computed as a percentage of sales, and therefore spread percentage is always computed as on ask rate. So इसी के साथ मैंने bid और ask भी समाप्त कर दिया है। ये एक एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा हूं, और अब दोस्तों बड़ा मजा आने वाला है। धीरे धीरे हम आगे जा रहे हैं। अब तक क्या सीखा? नॉर्मल कोड क्या होता है, एबनॉर्मल कोड क्या होता है, आई होप आपको पता है। उसके बाद मैंने डायरेक्ट कोड और इनडायरेक्ट कोड बताया। दोस्तों डायरेक्ट कोड और इनडायरेक्ट कोड कोई एक कंट्री के लिए डायरेक्ट है तो वही सेम कोड किसी और कंट्री के लिए इनडायरेक्ट होगी। उसके बाद मैंने आपको बताया अमेरिकन यूरोपियन कोड बकवास, खाली पहली बार एक बार रीड कर लेना, उसका कोई काम नहीं है। फिर मैंने बताया बिड आस्क रेट, यानी कि महंगे में डीलर महंगे में बेचेगा, सस्ते में खरीदेगा। कस्टमर महंगे में खरीदेगा, सस्ते में बेचेगा। बस ये चीज आपको याद रखने। और अब आने वाला है इंपॉर्टेंट गेम। दोस्तों धीरे धीरे मैंने बेस स्ट्रॉन्ग करते 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 अब आपको आगे लेके जा रहा हूं, और ये वाले पार्ट में आपको बहुत सारा ध्यान देना है। आप देख सकते हो मैंने कुछ एग्जांपल्स यहां पर रखे हैं। यही एग्जांपल्स मेरे रेगुलर क्लास में बहुत डेप्थ में हम लोगों ने सॉल्व किया था, सॉल्व करने भी दिया था। मैं रिविजन वीडियो है, थोड़ा स्पीड रखेंगे, बेस बना रहे हैं हम लोग। तो आप देख सकते हो, धवल वांट्स टू गो टू लंदन, total cost of trip is 85,000 pounds. 85,000 pound. How many rupee is needed? यहां पर हमें कोड दिया गया है 1 pound is 110 रुपया। I repeat, 1 pound is 110 रुपया। फिर दिया है, an American exporter is going to receive an export bill of euro 1,20,000 और यूरो पर डॉलर दिया हुआ है 0.8565। तो मुझे तो सारे कोड्स नॉर्मली लग रहा है। अब बच्चों क्वेश्चन आता है, आपको रुपीस ढूंढना है पाउंड से, तो ऐसे में आपको रेट को या तो मल्टीप्लाई करोगे या तो आप डिवाइड करोगे। बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, पर पता नहीं क्यों। आज मैं आपको एक सिंपल ट्रिक देने वाला हूं, बहुत ही सिंपल ट्रिक देने वाला हूं बच्चों। ये सिंपल ट्रिक यूज करना, ट्रस्ट में आपको लग रहा होगा सर ये तो बड़ा इजी, ये हमें आता है। बस यही प्रॉब्लम कर जाते हैं लोग, उनको भी लगता है आता है, बट एग्जाम में मार्क्स क्यों नहीं आता है फिर, है ना? ये हमें आइडेंटिफाई करना है, आपको तो आता है बट मार्क्स क्यों नहीं आता है। So, Dhaval wants to go to London. Total cost is 85,000 pound. एक सिंपल चीज दे रहा हूं, कोड को आइडेंटिफाई कीजिए। कोड को देखिए, कोड क्या दिया हुआ है? पाउंड का कोड दिया हुआ है। 1 pound is equal to ₹110, यानी कि हम लोगों को पाउंड का कोड दिया हुआ है। अगर कोड पाउंड का दिया है बच्चों, कोड पाउंड का दिया है, और हमारे पास गिवन डेटा इज ऑल्सो पाउंड, आपको पाउंड को कन्वर्ट करना है। कोड भी पाउंड का दिया है, कमोडिटी क्या है? पाउंड। दिया क्या है? कमोडिटी। एकदम सिंपल, अगर कमोडिटी के सामने कमोडिटी है, बिंदास जाकर मल्टीप्लाई करो, बिंदास जाके मल्टीप्लाई करो। तो अगर आपको इसका आंसर ढूंढना है, बच्चों, तो आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है 85,000 into 110। सो सॉरी, अगर आपको इसका आंसर ढूंढना है तो आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। वापस सिखा रहा हूं बच्चों, प्लीज ध्यान देना। क्या लिखा है यहां पर? पाउंड इज अ स्ट्रॉन्गर। ओके, ये दूसरा पर्सपेक्टिव दे रहा हूं, ये भी आपको काम आ सकता है। 85,000 पाउंड है। ओके, 85,000 पाउंड है भैया जी। अगर 85,000 पाउंड है तो कितने रुपए जाएंगे? ऑब्वियस है कि रुपए ज्यादा ही जाएंगे, पाउंड स्ट्रॉन्गर करेंसी है। दूसरी ले लो, एन अमेरिकन एक्सपोर्टर रिसीव्ड इज गोइंग टू रिसीव एन एक्सपोर्ट बिल ऑफ यूरो। एक्सपोर्ट यानी पैसा आना है, कितना पैसा आना है? यूरो आना है। उसको यूरो किस में कन्वर्ट करना है? डॉलर में, क्योंकि वो अमेरिकन एक्सपोर्टर है, उसको डॉलर चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनियो बाता, आप यहां से बात मेरी ध्यान से सुनना बेटा। क्या दिया गया? उन लोगों ने दिया हुआ है यूरो पर डॉलर। अगर मैं यूरो पर डॉलर की बात करूं तो यूरो पर डॉलर इज इक्वल टू 0.8565। I repeat, euro per dollar is 0.8565. Now, what exactly is this? कोट किसका दिया गया है? डॉलर का दिया है। कमोडिटी कौन है? डॉलर है। बट हमें कन्वर्ट क्या करना है? यूरो को कन्वर्ट करना है। आपको कन्वर्ट करना है यूरो को, और कोड दिया गया है डॉलर का। तो बच्चों
प्लीज ध्यान रखिएगा, आपको यूरो को कन्वर्ट करना है डॉलर में, और डॉलर है आपका कमोडिटी, रेट जो दिया गया है वो डॉलर का दिया है, तो आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। और यहां पर देखो दूसरा ट्रिक क्या दिया हुआ है, सिंस यूरो इज स्ट्रॉन्गर लेस डॉलर विल बी रिसीव्ड पर यूरो थस डिवाइड। सो यहां पर आप देख सकते हो आपका जो आंसर है वो कितना बच्चों, $1,40,105। आई रिपीट, आपका जो आंसर है वो कितना बचा, $1,40,105। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, मैं तो आपको सिंपल चीज बोलूंगा। ओके, आप अगर यूरो से कन्वर्ट कर रहे हो, आई रिपीट, अगर आप यूरो से कन्वर्ट कर रहे हो डॉलर में, सो प्लीज आपको सिर्फ इतना देखना है, आपको कोट किसका दिया हुआ है, कोट किसका दिया हुआ है, और आपको कन्वर्ट क्या करना है। यहां पर जो कोड दिया हुआ है कमोडिटी है, मेरी कमोडिटी क्या है बच्चों, मेरी कमोडिटी है डॉलर, और डॉलर के सामने, आई रिपीट, डॉलर के सामने मुझे क्या करना है, डॉलर के सामने मुझे कमोडिटी है डॉलर और उन लोग ने दिया हुआ यूरो, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड। सिमिलरली ऊपर 1 पाउंड इज 110, कन्वर्ट करना था पाउंड और कमोडिटी भी थी पाउंड, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, यहां पर मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई, जो मैंने कर दिया है यहां पर। आई यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस। मुझे लगता है यहां पर थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हुआ है, यूरो इज अगेन स्ट्रॉन्गर सो लेस डॉलर विल बी रिसीव्ड पर यूरो थस डिवाइड। सो आई थिंक दिस स्टेटमेंट इज गोना गो रॉन्ग। ओके, आपको सिंपल रखना है, अगर आप ये वाली लॉजिक ले रहे हो तो वापस मैं आपको यही बोलूंगा, यूरो स्ट्रॉन्गर है। ओके, यूरो स्ट्रॉन्गर है तो यूरो के सामने डॉलर कितना होने वाला है, डॉलर ज्यादा होने वाला है, क्योंकि ये कोट ऐसी दी हुई है 0.8565। तो अगर आप 1,20,000 को 0.8565 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके डॉलर कम हो जाएंगे, जबकि आपके डॉलर ज्यादा जाने वाला है। इसीलिए बच्चों यहां पर आपको रखना है ध्यान, हम करेंगे क्या, इसको डिवाइड। ठीक है बच्चों, सो ये एक छोटा सा अमेंडमेंट है अगर आप वो लॉजिक से जा रहे हो तो, जबकि मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल करना देता हूं। क्या दिया गया है, कमोडिटी क्या है और कन्वर्ट क्या करना है। कमोडिटी डॉलर है, कन्वर्ट डॉलर को करना है, मल्टीप्लाई करिए। कमोडिटी डॉलर है और कन्वर्ट करना है यूरो को, तो आपको करना है डिवाइड। ओके, चलो मैं ट्राई करता हूं। अब हम मिलिंद मेरा दोस्त, मेरे दोस्त को जाना, मिलिंद हैज इंपोर्टेड इक्विपमेंट फ्रॉम जापान, दो इक्विपमेंट ले लिया उसने। मिलिंद हैज इंपोर्टेड इक्विपमेंट फ्रॉम जापान, टोटल बिल इज येन 2.5 मिलियन। क्या है बेटा, इसमें भी मिली आ गया। सो येन 2.5 मिलियन, यहां पर 2.5 मिलियन येन का बिल चुकाना है, और कोट देखो कैसा दिया है उन लोगों ने, रुपी पर येन इज 0.654। कमोडिटी क्या है, माय डियर काइड, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहां पर कमोडिटी क्या दिया गया है, कमोडिटी दिया गया है येन, और कन्वर्ट किसको करना है, वापस 2.5 मिलियन येन को कन्वर्ट किसको करना है, 2.5 मिलियन को। तो वापस अपने आप को एक चीज बोलो, कन्वर्ट क्या करना है, येन को। कोट किसका दिया है, कमोडिटी किसका है, कमोडिटी क्या है, वो भी है येन। तो यहां पर बच्चों मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली यहां पर मैं करूंगा मल्टीप्लाई। सो आप देख सकते हो यहां पर 2.5 मिलियन, ओके, विच इज 25 lakhs yen into 0.6525, and I am going to get my answer, which is 16,31,000. I hope everybody is going to get this. Let me go for the next round. इसके पहले कि मैं आपको एक होमवर्क दूं, example, Vimir invest in Adani share for rupees 35 lakh. Each share is worth $20. How many shares will he get? Rupee per dollar is 0.0125. फटाफट आप लोग ये शेयर करने वाले हो, जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और ये सम का मुझे आंसर चाहिए चैट बॉक्स में भले मैं ये चैट बॉक्स कभी भी रीड करूं, आपका आंसर होना चाहिए। तब तक प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए, कम ऑन क्विक। आई होप आप सभी लोगों ने ये सॉल्व किया होगा, और अगर आप लोगों ने सॉल्व किया तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहां पर थोड़ी सी मस्ती हुई है, क्योंकि आप देख सकते हो विमिर इन्वेस्ट इन अदानी शेयर रुपीज 35 लाख, ईच शेयर इज वर्थ $20. हाउ मेनी शेयर्स विल ही गेट? दो चीज यहां पर करने जैसी हो सकती है। सबसे पहले मैं एक छोटा सा अमेंडमेंट दे सकता हूं आप लोगों को। पहला, ओके, तो शेयर्स अदानी का उन लोगों ने डॉलर में दिया हुआ है, तो मैं एक चीज कर रहा हूं, प्लीज आप इसको पहले रुपीस कन्वर्ट कर दो और हम इसको अभी कर देते हैं डॉलर। तो मुझे लगता है कि आपका इंटरप्रिटेशन हो जाएगा एकदम क्लीन। जस्ट वन स्मॉल चेंजेस आई एम रिक्वेस्टिंग पीपल टू मेक, इसको कर दो डॉलर। सो अब ये क्लीन क्वेश्चन हो गया आपके पास। विमिर वांट्स टू इन्वेस्ट इन अदानी शेयर्स $35 lakhs
एंड ईच शेयर इज वर्थ ₹20। आई नो आपके आंसर थोड़े चेंज हो गए होंगे, बट ठीक है, कोई नहीं, वापस कर दिया जाए फटाफट फटाफट। एक बार वापस पॉज कर दो और जल्दी से सॉल्व करो। यस, अब आपके सामने आंसर होगा। जैसे कि आपको डॉलर कन्वर्ट करना है और उन्होंने कोट दिया है किस चीज का, उन लोगों ने हमें कोट दिया है डॉलर का, बट वेट, रुपी पर डॉलर इज 0.0125। आप सोच रहे होंगे सर ये तो गलत है। ये गलत नहीं है, ये वो लोग इंटेंशनली कर सकते हैं। यहां पर है कौन सा कोड? एबनॉर्मल कोड। टेक्निकली स्पीकिंग ये कैसे प्रेजेंट होना चाहिए? टेक्निकली ये होना चाहिए था डॉलर पर रुपी 0.0125। सो आई वांट एवरीबॉडी टू फर्स्ट रियलाइज दैट इट शुड बी डॉलर पर रुपी 0.1। ये मिस्टेक नहीं है बच्चों। दिस इज हाउ द एबनॉर्मल कोड वाज गिवन। एबनॉर्मल कोड को हम लोग ने नॉर्मल कोड में इंटरप्रेट किया है। अब आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, आपको कमोडिटी क्या है? रुपीस। कन्वर्ट क्या करना है? डॉलर। तो मैं क्या करूंगा बच्चों? मैं करने वाला हूं इसको डिवाइड। सो पहले $35 लाख को मैंने डिवाइड किया, तब जाकर मुझे मिल गया कितने रुपीस। आप चेक कीजिए कितने रुपीस मिल गए आपको। 2800 lakhs। आई रिपीट, सो यू हैव गॉट 2800 lakhs, या तो फिर आप बोल सकते हो 28 करोड़। और इस 28 करोड़ को अगर मैं डिवाइड करूं 20 पर शेयर से, तो आई एम गोइंग टू गेट 1,40 lakhs शेयर्स। आई रिपीट, आई एम गोइंग टू गेट व्हाट बेटा? 1,40 लाख शेयर्स। आई होप आप सभी लोगों को ये आंसर आया होगा। सो इसी स्पीड में अगर मैं कंटिन्यू करूं तो मैं आप लोगों को लेके जाता हूं। हमने क्या सीखा है? कन्वर्जन ऑफ करेंसी। कन्वर्जन ऑफ करेंसी में आपको ध्यान रखना है क्या है? पहले आइडेंटिफाई कीजिए नॉर्मल कोड, एबनॉर्मल कोड। सारे कोड को नॉर्मल में लेके आइए। अब कमोडिटी जो दी है, अगर कमोडिटी आपके पास, जैसे कि इस एग्जांपल में मैंने लिखा गया है बी, कमोडिटी बी है और आपको कन्वर्ट भी बी को करना है, तो आप मल्टीप्लाई करिए। और अगर आपके पास कमोडिटी बी है बट आपको कन्वर्ट ए को करना है, यानी कि कोई करेंसी जो अदर देन कमोडिटी है, तो आपको उसको करना होगा डिवाइड। इन दैट केस, इसी के साथ आपको मैंने सिखा दिया हाउ टू कन्वर्ट करेंसी। अब ये जो भी हम सीख रहे हैं, ये तो हम विदाउट बिडास सीख रहे हैं। अब हम इसको आगे लेकर जाते हैं, और आगे लेकर जाने के लिए सबसे पहले मैं आपको आगे लेके जाऊं तो एक और सम आपके पास टास्क में आ गया है। मैं बिडास के साथ कैसे कन्वर्ट करते हैं वो थोड़ी देर में लेके आता हूं, बट उसके पहले मुझे चाहिए कि आप सब लोग ये क्वेश्चन देखिए। कशिश मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट विद द फॉलोइंग कंपोनेंट सोर्स फ्रॉम द वेरियस कंट्रीज। ओके, कंपोनेंट ए दिया गया है $158, 40 पाउंड, 34 येन, 5000 यूरो, 54 एंड सो ऑन। सबसे पहले एक छोटी सी गलती मुझे यहां पर भी दिख रही है, जो कि दिख रही है किस केस में? सो ये जो है ये डॉलर पर पाउंड नहीं होना चाहिए। दिस शुड बी टेक्निकली, दिस शुड बी नॉट डॉलर पर पाउंड। लेट मी गिव, दिस शुड बी, एक सेकंड को, ये एक आप पहले मिस्टेक करो, उसके पहले ही मैं चेंज कर देता हूं। दिस शुड बी पाउंड पर रुपी। आई रिपीट, दिस शुड बी पाउंड पर रुपी। अब ये पूरा क्वेश्चन रेडी है आप सब लोगों के पास, और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग इसे सॉल्व करने वाले हो। फटाफट फटाफट फटाफट, कम ऑन। एक कंपोनेंट है जिसको बनाने के लिए हमें ढेर सारे कंपोनेंट चाहिए। ए बी सी डी ई एफ। ए $158, $40 बी, पाउंड 34 सी, डी येन 5000, ई 54 यूरो, स्विस फ्रैंक 38। सो फटाफट ये आप स्क्रीन पर दिए गए कैलकुलेशंस कीजिए और जल्दी से अपना आंसर रेडी रखिए। 3, 2, 1, जूम। मुझे लगता है आपका आंसर होना चाहिए 18,000 रुपए। आई रिपीट, मुझे लगता है कि आपका आंसर होना चाहिए 18,000 रुपए। प्लीज कंफर्म करिएगा, सभी लोगों का आंसर होना चाहिए 18,000 रुपए। जैसे कि ये 158 है तो इसको तो मैं डायरेक्ट 158 लिख सकता हूं। $40 दिया गया है और यहां पर आप देख सकते हो $40 दिया गया है, रेट भी डॉलर का दिया गया है, तो मैं करूंगा मल्टीप्लाई। आई एम गोइंग टू डू मल्टीप्लाई 82.1 यूरो, सॉरी पाउंड 34, और कोट पाउंड पर रुपी का दिया गया है, यानी कि कमोडिटी रुपी है, तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करने वाला, मैं इसको डिवाइड करूंगा 0.012 से। उसके बाद येन कितने दिए गए? 5000, और कोट देख सकते हो आप, येन पर रुपी दिया गया। वहां पर कमोडिटी क्या है बच्चों? वापस रुपी कमोडिटी है। कन्वर्ट हमें येन को करना है, तो आप क्या करोगे? इसको डिवाइड कर दोगे कितने से? 1.65 से। यूरो 54 दिया हुआ है, बट रुपी पर यूरो, यानी कि रुपी पर यूरो मतलब कमोडिटी क्या है? वापस कमोडिटी है आपकी यूरो, विच इज 91.25। सो अगेन कमोडिटी भी यूरो है,
कन्वर्ट भी यूरो को करना है, मैं मल्टीप्लाई करूंगा 91.25 से। स्विस फ्रैंक 38 दिए गए हैं और कमोडिटी स्विस फ्रैंक पर रुपी है। कमोडिटी कौन है? रुपी। कन्वर्ट किसको करना है? स्विस फ्रैंक को। मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड, हाँ डिवाइड, वेरी नाइस। सो योर आंसर विल बी स्विस फ्रैंक, सो आई थिंक डिवाइड बाय 0.012. If I'm not wrong, your final answer should be 18,000 rupee. I repeat, your final answer should be 18,000 rupee. So इसी के साथ बच्चों हम लोगों ने कर दिया कन्वर्जन वाली भी गेम समाप्त। बट अब मैं लेके जा रहा हूं आपको कन्वर्जन विद बिड आस्क में। बच्चों कन्वर्जन बिड आस्क के साथ जब भी आता है, पहली बात तो बिड आस्क देखकर ही बच्चा डरता है, पहला। दूसरा, अब आपको कन्वर्ट करना है तो बहुत ही संभाल कर। सो मैं एक सिंपल सा पहले एक एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूं। सपोज प्लीज ध्यान से सुनना मैं क्या करवा रहा हूं। सो सपोज कीजिए कि आपको उन लोग ने दिया हुआ है रुपी पर डॉलर। रुपी पर डॉलर का कोड दिया हुआ है 81.25-82.50। सपोज ऐसा करके उन लोगों ने हमें दिया हुआ है कोड। ओके, एकदम सिंपल रख रहा हूं, कन्वर्जन सिखा रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखना। अब जब भी आप खरीदने जाओगे तो आप क्या खरीदोगे, क्या बेचोगे? यहां पर कमोडिटी क्या है? आपकी कमोडिटी हो जाती है डॉलर। आप क्या खरीदोगे बेचोगे? डॉलर खरीदोगे बेचोगे। क्या देकर खरीदोगे बेचोगे? आप रुपीस को देकर खरीदोगे और बेचोगे। इसका मतलब बच्चों आप लोगों को समझने की कोशिश प्रयास सब एक साथ करनी है कि मैं अब जब आगे बढ़ूंगा, मैं खरीदने क्या जाऊंगा? जब मैं डॉलर खरीदने जाऊंगा, कस्टमर को डॉलर कितने में मिलेगा? महंगे में मिलेगा, 82.5 में। जब कस्टमर डॉलर बेचने जाएगा तो कितने में बेच पाएगा? 81.25 में। अब फाइनल ट्रिक जो मैं आपको देने जा रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। सपोज आप इंपोर्टर हो, आपको पेमेंट करना है 1 लाख डॉलर का। 1 लाख डॉलर का जब आपको पेमेंट करना है तो आप इंडियन इंपोर्टर हो, तो आपके पास रुपीस होंगे, आपको डॉलर खरीदना है। क्या खरीदना है बेटा? डॉलर खरीदना है। तो पहली बात, 1 लाख डॉलर को जब आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट क्या करना है? डॉलर को। कोड किसका दिया गया है? डॉलर का। आई रिपीट, कन्वर्ट क्या करना है? डॉलर को। कोड किसका दिया गया है? कोड भी डॉलर का दिया गया है। तो क्या करूंगा बच्चों? मल्टीप्लाई। ये फर्स्ट चीज आप याद रखो, कन्वर्ट डॉलर करना है, कोड भी डॉलर का दिया है, आपको मल्टीप्लाई ही करना होगा। बट किससे मल्टीप्लाई करोगे? कौन सी रेट से? क्योंकि आप डॉलर खरीद रहे हो, आप यहां पर 82.5 में खरीदोगे। सो योर फाइनल आंसर वुड बी 82.5 into 1 lakh dollar, which will be 82,50,000 whatever. Are you understanding this? Simple. दूसरा, सपोज आप एक्सपोर्टर हो, you are going to receive 2 लाख डॉलर। पहली बात, आपको क्या कन्वर्ट करना है? पहले डिसाइड करो कन्वर्ट क्या करना है। आपको डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करना है। कमोडिटी क्या दी गई है? तो वापस मैं आपको हैमर करूंगा, आपको कन्वर्ट करना है डॉलर को, 2 लाख डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करना है। और कमोडिटी, इस कोट में कमोडिटी क्या है बच्चों? इस कोट में कमोडिटी भी डॉलर है, यानी कि कन्वर्ट भी डॉलर को करना है और कोट भी डॉलर का दिया है। अगर दोनों डॉलर तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, बट किससे? इस बार आपको डॉलर मिलने वाले, यू आर एन एक्सपोर्टर, आपको पैसा डॉलर में आ रहा है। अगर डॉलर आ रहा है तो आपको डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करना है, मतलब आप डॉलर बेचकर रुपीस खरीदोगे। तो जब आप डॉलर बेचने जाओगे तो कौन सी रेट एप्लीकेबल होगी? सो इट वुड बी 81.25 मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख डॉलर, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 81.25 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख, विच मीन्स सबसे पहले क्या देखोगे? कन्वर्ट क्या करना है? डॉलर कन्वर्ट करना है, कमोडिटी भी डॉलर है, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे? वो डिपेंड करता है अगर आपको खरीदना है डॉलर या बेचना है डॉलर। एकदम गई बात भेजे में, पक्का यही चीज मैंने लिखी है, विच रेट विल बी एप्लीकेबल एंड वेदर टू मल्टीप्लाई और डिवाइड। पहले मैंने आपको सिखा दिया मल्टीप्लाई या डिवाइड करना। उल्टा लेते हैं। सपोज आप इंडिया से नहीं हो आपके फॉरेन कस्टमर्स है और उनको $20,000 इन्वेस्ट करने इंडिया में। $20,000 दे वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया। दैट मींस उनके पास डॉलर है, डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो डॉलर को मैं बेचूंगा। आई रिपीट, मैं क्या करूंगा बेटा? डॉलर को बेचूंगा। तो पहली चीज क्या करनी है आपको डॉलर है, $20,000 को रुपीस में कन्वर्ट करना है। करोगे क्या?
मल्टीप्लाई। कौन से रेट से करोगे? आप डॉलर बेचने जा रहे हो, बेचोगे तो 81.25 मिलेगा। यही चीज अगर मैं चेंज कर देता हूं, सपोज ऐसा बोला गया होता कि इंपोर्टर को 50 लाख रुपए का माल खरीदना है, he wants to purchase goods worth ₹50 lakhs। 50 lakhs रुपीज है, रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो पहली बात मल्टीप्लाई और डिवाइड, रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करना है। और जबकि आपकी कमोडिटी भाया डॉलर है, तो कमोडिटी डॉलर है, तो आप क्या करोगे यहां पर? ऑब्वियसली आप इसको डिवाइड करोगे। कौन से रेट से करोगे? रुपी देकर डॉलर खरीदने जा रहे हो। सही जा रहा हूं बच्चों? एकदम क्लियर हो रहा है? श्योर? एक और गुगली डाल रहा हूं, फिर सारे सम्स आपको दे दूंगा, प्लीज ध्यान देना। अब दोस्तों यहां पर मैं एक चीज करने जा रहा हूं, दूसरी चीज में क्या दे रहा हूं प्लीज समझना। अब अगर सपोज आपके पास आपको you are wanting to purchase goods worth 20 lakhs रुपीस। आप डॉलर देके 20 लाख का गुड्स परचेस करने जा रहे हो। अगर आप डॉलर देके 20 लाख का गुड्स परचेस करने जा रहे हो, पहली बात 20 लाख क्या दिया गया है बच्चों? आपका 20 लाख रुपीस दिया गया है। आपको कन्वर्ट किस में करना है? डॉलर में कन्वर्ट करना है। क्या कन्वर्ट कर रहे हो? रुपीस को। कमोडिटी क्या दी गई है? डॉलर की। मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे? ऑब्वियसली डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप रुपी को डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हो और कमोडिटी डॉलर की दी गई है। दूसरी चीज जो यहां पर इंपॉर्टेंट है, क्या आप 20 लाख गुड्स वर्थ परचेस करने वाले, मतलब आप डॉलर बेचोगे और रुपीस खरीदोगे, तो जब आप डॉलर बेचोगे तो कौन सी रेट लगेगी आपको? आपको मिलेगी 81.25। सो दिस इज इट। इससे ज्यादा पूरे चैप्टर में मैं आपको बोल रहा हूं ना, बेस, अगर आपका बेस बहुत स्ट्रांग है ना, तो आप डेफिनेटली इसको स्ट्राइक कर देने वाले हो। सो टू कन्वर्ट करेंसी विद बिड आस्क रेट, वी नीड टू आस्क 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट, which rate will be applicable? Second, whether to multiply or divide. I repeat, first which rate will be applicable, and second whether to multiply or divide. अब मैं फटाफट आपको लेके जा रहा हूं। एकदम सिंपली मैंने यहां पर जो भी आपको समझाया वो मैंने यहां पर लिख दिया है, और जल्दी से मैं चाहता हूं आप इस चीज को सॉल्व करिए। बाय डॉलर करना है, बाय पेइंग रुपीस। सो $500 दिए गए हैं, जिसको मैं रुपीस में कन्वर्ट करूंगा। अगर $500 दिए गए हैं और मुझे कन्वर्ट, और कमोडिटी भी डॉलर है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों? मल्टीप्लाई। बट क्योंकि मैं बाय करने वाला हूं डॉलर, मुझे लगेगा महंगा वाला रेट। सो मल्टीप्लाई क्या करना है, और कोड किसका दिया गया है, ठीक है। सो सबसे पहले आप देख सकते हो यहां पर हमने क्या किया है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 80.1350 से। सेकेंड राउंड में आपको लेके जा रहा हूं। सेकेंड राउंड में देखना $840 और गेट रुपीस, तो कन्वर्ट करना है $840 को। कमोडिटी डॉलर, कोड दिया गया है डॉलर का, कन्वर्ट करना है डॉलर को। मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सेल डॉलर बेचने जा रहे हो, तो बाबू मोशाई कितने में बिकेगा? आपका सस्ते में बिकेगा। तो यहां पर बच्चों आप मल्टीप्लाई करोगे 80.1250 से। नेक्स्ट, बाय ₹48,450। अगेन क्या दिया गया है? ₹48,450 डिफाइंड है। यानी कि दोस्तों आप कन्वर्ट करने जा रहे हो रुपीस को, ₹48,450 डिफाइंड है। अगर ₹48,450 डिफाइंड है, तो बच्चों आपको रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करना है। मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे? कमोडिटी डॉलर है, कन्वर्ट रुपीस को करना है, ऑब्वियसली डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे? तो बाय रुपीस। रुपी को कैसे खरीद सकते हो? डॉलर को बेचकर। डॉलर बेचोगे तो कौन सी रेट लगेगी? 80.1250। सो इन दैट केस बच्चों आप देख सकते हो 48,450 को हमने डिवाइड कर दिया किससे? 48,450 को हमने डिवाइड कर दिया है 80.1250 से। कम ऑन गाइस, सेल रुपीस, सो डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? रुपीस खरीद कर डॉलर परचेस करने वाले हो। डॉलर तो महंगा मिलोगे, आपको डॉलर महंगा मिलेगा। सो ये कंप्लीट बच्चों, कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ
This is the game. This is the kind of revision I want to do it with you guys. With this I think I have already, these are some examples which I've kept for you guys. आप इसको सॉल्व कर सकते हो, नोट्स में इसके आंसर भी आपको मिल जाएंगे। और इधर के बाद अब हम जाने वाले नेक्स्ट राउंड में इनवर्स रेट। What exactly do you mean by inverse rate? ये सारे फैंसी टर्म्स है दोस्तों, एकदम ही इजी है हमें ये समझना। मैंने आपको बोला है ये चैप्टर बहुत इजी है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ एक ही अच्छे से अगर आपका बेसिक हो गया तो आई एम प्रॉमिसिंग यू सम्स में बहुत मजा आने वाला है। सो फटाफट आप लोगों को लेके जाता हूं इनवर्स रेट के कॉन्सेप्ट में। सपोज कीजिए रुपी पर डॉलर दिया गया है 80, ओके, रुपी पर डॉलर दिया गया है 80। इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? $1 को खरीदने के लिए या बेचने के लिए, $1 जो हमारे लिए कमोडिटी है, हमारे लिए बेस करेंसी है, उसको खरीदने या बेचने के लिए मुझे 80 रुपए लगेंगे, बराबर है बच्चों। बट सेम चीज, कैन आई राइट डाउन डॉलर पर रुपी एज 80? नो, ऑब्वियसली नॉट। मैंने आपको बताया था मित्रों, हमारे देश में इसको समय लगेगा, इसको समय लगेगा। तो उसके पहले सर डॉलर पर रुपया अगर 80 दिया हो गया, कम ऑन, चलो मैं टेस्ट कर रहा हूं अब तक कितना सीखा आप लोगों ने। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? वेरी नाइस, एबनॉर्मल कोड। सो ये हो गए आपके लिए एबनॉर्मल कोड। बट अगर मुझे जेन्युइनली जानना है सर डॉलर पर रूपी कितना होता है, स्पेशली कौन से कंट्री में, अगर आप यूएस में होंगे तो यूएस में प्राइस करेंसी यूजुअली डॉलर होगी, क्योंकि वहां पर लोगों के पास डॉलर इज देयर होम करेंसी, एंड रूपी विल बिकम कमोडिटी फॉर यूएस सिटीजन और एनी ट्रेडर हु इज इन यूएस। इन दैट केस आई वांट टू आइडेंटिफाई व्हाट इज डॉलर पर रूपी। रूपी पर डॉलर इज 80। $1 के लिए 80 रुपए लगेगा, तो $1 के लिए कितने डॉलर लगेंगे? एकदम सिंपल, ये आपने मैथ्स में किया ही होगा, नहीं किया है तो आइए मैं बता देता हूं। तो यहां पर बच्चों हम क्या करेंगे, हम इसको 1/80, यानी कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आंसर मैंने कंप्यूट करके रखा है, याद नहीं है, सो इट इज 0.0125। सो नाउ व्हाट हैव आई डन? I have got inverse. Inverse किसका? रुपी पर डॉलर। एक नॉर्मल कोड का मैंने इनवर्स करना है, तो मैं उसको 1 नॉर्मल कोड गिवन कर दूंगा, मुझे मिल जाएगा इनवर्स रेट। जल्दी से थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। यहां पर काफी अच्छा दिया है, विदाउट बिड आस्क, क्योंकि जब बिड आस्क आएगा तब धक 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 होगा। तो उसके पहले विदाउट बिड आस्क रुपी पर डॉलर दिया गया, इनवर्स रेट इज नथिंग बट अ रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा करना है, ठीक है। इट इंप्लाइज कन्वर्टिंग अ गिवन एग्जिस्टिंग रेट ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर इनटू एन एक्सचेंज रेट ऑफ लैटर। वापस बोल रहा हूं बच्चों, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? दूसरे के टर्म में कर रहे हैं, यानी कि रुपी पर डॉलर दिया गया है, उसको मैं डॉलर पर रुपी करूंगा। डॉलर पर पाउंड दिया गया है, सपोज डॉलर पर पाउंड दिया है, चलो एक छोटा सा होमवर्क देता हूं। डॉलर पर पाउंड, कैलसी पे फटाफट ऐसे ही टाइम पास करें। डॉलर पर पाउंड दिया गया 1.2, इसका मतलब इसी के हिसाब से पाउंड पर डॉलर करके दिखाओ फटाफट, मैं भी कर रहा हूं, मैं कोई लर्न करके नहीं आया ओए। 1.2, हाँ 0.833333, यानी कि $1 के लिए मुझे 0.83333 पाउंड स्पेंड करने पड़ेंगे। ये हो गया मेरा रुपी पर डॉलर। दिस इज इनवर्स रेट। बट मजा अब आएगा, ओरिजिनल ना अब होगा, कब होगा? जब एग्जाम में विद बिड और आस्क आएगा। बच्चों यहां पर देखने जैसी बात है, मैं ये सेम रेट कॉपी कर रहा हूं, यहां पर प्लीज मेरे को सपोर्ट करना। सपोज दिया गया रुपी पर डॉलर 80.2250 एंड 80.5250। सर इसको इन्वर्स करना है तो की फर्क पैदा सर, हम धड़ाधड़ डॉलर पर रुपी लिख देते हैं, हमारा बेस करेंसी रुपी हो गया है, प्राइस करेंसी डॉलर हो गया है, कमोडिटी रुपी हो गया है। सर 1 डिवाइड बाय कर दे मित्रों, भयंकर पोपट होगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि आपको समझना होगा बच्चों, बिड और आस्क इन्वॉल्व है, और जब बिड और आस्क इन्वॉल्व है ना, अगर आपको बिड आस्क का कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, तो प्लीज एक बार फटाफट रिवाइज कर दें, क्योंकि कर तो हम रिवीजन ही रहे, बिड और आस्क में याद रखिएगा। यस, बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया, फटाफट आप फॉरवर्ड कर दीजिए, मैं तो पूरा सिखाऊंगा। सो बिड और आस्क में बिड 80.2550, व्हाट इज दिस 80.2550? इस भाव पे मैं डॉलर बेचूंगा और रुपी लूंगा।
आई रिपीट 80.2550 पर मैं डॉलर बेचूंगा डीलर को और रुपी खरीदूंगा, और जब मुझे डॉलर खरीदना होगा तब 80.5250 लगेंगे। यानी कि अगर मुझे डॉलर खरीदना है तो मुझे 80.5250 देना होगा और मुझे मिलेगा $1। इसका मतलब दोस्तों, जब मैं डॉलर खरीद रहा हूं कहना इसे मैं रुपी बेच रहा हूं। आई रिपीट, जब मैं डॉलर खरीद रहा हूं कहना इसे मैं रुपी बेच रहा हूं। उस लॉजिक के हिसाब से अगर आप मेरे को थोड़ा सपोर्ट करो तो कहना इसे दिस विल कम हियर, कहना इसे दिस विल हियर। एंड इसका मतलब डॉलर को बेचना इज एज गुड एज रुपी को खरीदना। डॉलर को बेचना इज एज गुड एज रुपी को खरीदना। सिमिलरली डॉलर को खरीदना इज एज गुड एज रुपी को बेचना। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम डॉलर को बेचना इज एज गुड एज रुपी को खरीदना, इज एज गुड एज रुपी को खरीदना। यहां पर बच्चों हम लोग क्या समझने की कोशिश प्रयत्न सब एक साथ कर रहे हैं। अगर आपको बिड और आस्क दिया गया है और आपको इसका इन्वर्स करना है तो फॉर गॉड सेक उल्टा तो करेंगे, बट कैसे करना है याद रखे बच्चों। यहां पर आपको 1 upon ask, I repeat, here you will have to do 1 upon ask and here you will have to do 1 upon bid. I repeat, at that point of time, क्योंकि वही हुआ। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था सर मैं डॉलर बेच रहा हूं, सस्ते में बेचूंगा और रुपी खरीदूंगा। तो सस्ते में बेचोगे और रुपी खरीदोगे तो रुपी खरीदने के लिए आपको बिड को उल्टा करना पड़ेगा। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम 80.5250 क्या है? सर आप डॉलर को बेच रहे हो, और अगर आप डॉलर को खरीद रहे हो, माय बैड, अगर आप डॉलर को खरीद रहे हो 80.5250, डॉलर कैसे खरीदोगे? रुपी देकर तो खरीदोगे। तो रुपी बेच रहे हो और डॉलर खरीद रहे हो, यानी रुपी को बेचना तो ये वाला रेट लग जाएगा 1 upon ask। बस यही चीज ध्यान रखनी। इसका मतलब अगर सिंगल कोड दिया हुआ है यानी कि 80 रुपीज दिया होता तो 1 upon 80 सिंपल करता, बट अगर बीड और आस्क दिया है, नॉट टू वरी एट ऑल, डू नॉट वरी, द वॉल इज हियर। आपको क्या करना है? 1 upon bid is going to be your ask and 1 upon ask is going to be your bid। बस उतना आपको याद रखना है। लॉजिकली भी बता दिया है, और ये देख सकते हो हम लोग ने वही चीज यहां पर कर रखी है और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया। बिड यानी सेल रूपी एंड बाय डॉलर, दैट इज इनवर्स विल बिकम उल्टा। ठीक है बच्चों, सो ये है बिड और आस्क फॉर इनवर्स रेट में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कहां पर काम आएगा? हो सकता है किसी सम में जरूरत पड़े, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, शांति से सुन रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? सच बोलना, सच। कम ऑन, कंप्यूटर को बताओ, अंगूठा कंप्यूटर को बताओ। हाँ, थैंक यू। सो अगर आप ये समझ रहे हो तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट हम सम में इंप्लाइड सबकॉन्शियसली ये करेंगे। खाली ये याद दिलाना था। अगर बीड और आस्क होगा तो गेम थोड़ा डिफिकल्ट यानी कि अच्छा हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं सर। इंटरबैंक एंड टीटी रेट। सर व्हाट इज इंटरबैंक एंड टीटी रेट? इंटरबैंक रेट एंड टीटी रेट। टीटी इज यूजुअली टेलीग्राफिक ट्रांसफर रेट, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। इंटरबैंक रेट वो होता है जिस रेट पर बैंक आपस में लेन देन करती है, यानी कि एचडीएफसी बैंक सारस्वत बैंक से, सारस्वत बैंक एचडीएफसी बैंक से, एचडीएफसी आरबीआई से, आरबीआई सारस्वत से, एंड सो ऑन। जब भी बैंक आपस में लेन देन करती है तो वो लोग यूजुअली एक दूसरे को कमीशन वो लोग जो रेट लगाएंगे वो होगी होलसेल रेट। आई रिपीट, वो लोग जो रेट लगाएंगे होलसेल रेट। सो सिंपल है, हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ द सम में अगर उन लोगों ने बाइंग कमीशन सेलिंग कमीशन दिया है तो गेम थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। प्लीज आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि कोड क्या दिया है। स्टैंड अलोन ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, या वो लोग एमसीक्यू में पूछ सकते हैं हम लोगों को। तो बी केयरफुल, बहुत सारे लोगों को ये मिस्टेक हो जाता है हम लोगों को, जब वो लोग बाइंग कमीशन सेलिंग कमीशन दे रहे हैं क्वेश्चन में और इंटरबैंक रेट दे रहे हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भाव में बैंक आपस में लेन देन करती है वो लोग तो होलसेलर हो गए, और जो भाव में बैंक कस्टमर्स के साथ लेन देन करेगी वो रिटेल हो गया। तो बैंक अगर होलसेल में डील कर रही है इट इज इंटरबैंक रेट, और बैंक अगर आपस में कस्टमर के साथ कर रही है तो वो हो गया आपके लिए टेलीग्राफिक ट्रांसफर रेट, टीटी रेट। बी वेरी केयरफुल। सो अच्छा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में अगर बाइंग कमीशन सेलिंग कमीशन दिया है, जैसे कि मैंने एग्जांपल में दिया हुआ है, तो इट विल बिकम इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहां पर भी एक कंफ्यूजन होता है, देख बताता हूं।
एक एग्जांपल, इंटर बैंक रेट उन लोगों ने दिया हुआ है $1 के लिए 80.25 80.75, यानी कि यहां पर कमोडिटी है आपका डॉलर और प्राइस करेंसी है रुपी, भाव दिया हुआ गया 80.25 80.75, यानी कि अगर आप डॉलर को खरीदने जाओगे तो आपको देना है 80.75 और अगर आप डॉलर को बेचने जा रहे हो तो आपको मिलेगा 80.25। बट बेचोगे किसके पास से, खरीदोगे किसके पास से, बैंक के पास से। बैंक ये रेट आपस का रेट है, इंटर बैंक रेट है। अब अगर टीटी रेट ढूंढना है तो प्लीज बी केयरफुल, उन लोगों ने दिया होगा, क्या दिया है ध्यान से देखिए। बाइंग कमीशन is what have they given as buying commission guys? Buying commission is 0.1%. selling commission देख रहे हो 0.15%। सर कौन बाय करेगा कौन सेल करेगा, अब यहां पर कंफ्यूजन होता है, पॉइंट टू बी नोटेड मिलोड। यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बैंक जब भी आपसे बाय करेगी, बैंक बाय करेगी तो बैंक आपको 0.1% लगाएगी, और जब भी बैंक बेचेगी कस्टमर को तो बैंक 0.15% लगाएगी। ध्यान रखना बच्चों। सो बैंक बाय कौन से भाव पे करेगी, बैंक आपसे सस्ते में खरीदेगी कि महंगे में खरीदेगी, कम ऑन मुझे इतना ही बता दो, बैंक आपसे सस्ते में खरीदेगी कि महंगे में खरीदेगी। बैंक आपसे सस्ते में खरीदने वाली है बच्चों, बैंक आपसे लेगी 80.25, 80.25 में ही बैंक लेगी। और अगर बैंक आपको कमीशन लगा रही है यानी कि बैंक 80.25 भी पूरा नहीं देगी, बैंक आपको 80.25 से कम देगी। तो ये जो यहां पर है, आई रिपीट, ये जो यहां पर प्लस का साइन है बच्चों, ये ट्रिकी हो जाएगा गेम। प्लीज याद रखिएगा, बैंक आपको 80.25 माइनस, इंटेंशनली प्लस किया हुआ यहां पर माइनस 0.1% आएगा। सो आप देख सकते हो अपने ख्याल से 80.25 माइनस 0.1%, तो आपका आंसर आ जाएगा 80.16975। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बच्चों, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ध्यान रखिएगा, आस्क रेट, यानी कि आप बैंक से डॉलर लेने जा रहे हो तो बैंक आपसे 80.75 लेगी, तो बैंक क्या बोलेगी, भाई साहब 80.75 तो हमारा बाजारू रेट है, होलसेल रेट है, हम अगर आपको चार्ज करने वाले हैं तो हम आपको 80.75 प्लस कमीशन देने वाला है, प्लस कमीशन लगाएंगे। सो योर यू कैन ऑब्जर्व 80.75 प्लस 0.15%, आई रिपीट 80.75 प्लस 0.15%। सो एक चीज बहुत सुंदर है और देखने जैसी है, बैंक जब भी, प्लीज मेक दैट चेंजेस, इट इज नॉट प्लस, बिड है, यानी कि बैंक आपको, आप बेचने जा रहे हो, बैंक आपको और भी कम पैसा देगी। तो प्लीज याद रखिएगा, बैंक का फायदा ही फायदा होता है, यही बैंक का बिजनेस है। ओके, इनफैक्ट आप सारस्वत के पास जाओगे, सारस्वत के पास है नहीं पैसा, तो सारस्वत एचडीएफसी के साथ डील करेगी, पर वो डील करेगी 80.25 80.75 में, वो इंटर बैंक रेट है। जब वो आपके साथ डील करेगी तो वो मार्जिन आपके पास से चार्ज करने वाली है, वो मार्जिन है। अगर बाय कर रही है बैंक आपके पास से बाय कर रही है डॉलर, तो आप जब डॉलर दोगे बैंक आपको और भी कम पैसा देगा, 80.25 तो कम है, माइनस कमीशन करेगा। और जब आप बैंक को बेचने जा रहे हो, खरीदने जा रहे हो बैंक के पास से, यानी बैंक बेच रहा है आपको, बैंक डॉलर बेच रहा है, कमोडिटी डॉलर है, तो 80.75 प्लस 0.15% मोर, दिस इज गोइंग टू बी योर टीटी रेट। ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये कंफ्यूजन होता है, एंड इट कैन बी अ स्टैंडअलोन क्वेश्चन, इट कैन बी एन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन ऑल्सो इन एग्जाम। सो दिस इज वन थिंग यू विल हैव टू बी केयरफुल फॉर। इधर तक क्लियर, एकदम क्लियर, श्योर, कैन वी गो अहेड गाइस? अब तक सब कुछ क्लियर हो गया? आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग, और अगर समझ में आ रहा है तो जाओ अपने दोस्तों को बोलो फटाफट फॉरेक्स रिवीजन हो रहा है, तो सर के साथ फॉरेक्स रिवाइज करो। अब मैं लेके जा रहा हूं आप लोगों को धीरे धीरे, हमें लेवल को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है बच्चों, और आज हद से गुजर जाने के लिए हम आपको लेके जा रहे हैं नेक्स्ट राउंड में, और नेक्स्ट राउंड में अभी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं दोस्तों, ये थोड़े कॉन्सेप्ट यहां से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, प्लीज याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। एकदम इजी है, नथिंग वेरी फैंसी। आपको चाहिए तो मैं पहले एग्जांपल दे देता हूं, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। कॉन्सेप्ट है क्रॉस रेट का। कॉन्सेप्ट किसका है? क्रॉस रेट्स का। नथिंग टू वरी एट ऑल, कॉन्सेप्ट इज क्रॉस रेट, एंड इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्रॉस रेट, हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड? सर क्रॉस रेट क्या होता है? दोस्तों बहुत बार ऐसा होगा कि हमें जो रेट चाहिए वो डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दी गई है,
तो हमें वो रेट मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी, क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके लिए हम दो बैंक की मदद लेंगे, उसी रेट को बोलेंगे क्रॉस रेट। सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं। यानी कि सपोज मुझे दिया गया है रुपी पर डॉलर और मेरे पास है डॉलर पर पाउंड। रुपी पर डॉलर दिया गया है 80 और डॉलर पर पाउंड सपोज अभी एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूं 1.2। in this case I can generate a rate रुपी पर पाउंड। क्या मैं रुपी पर पाउंड जनरेट कर सकता हूं? डेफिनेटली जनरेट कर सकते हो। आप लोगों को दिख ही रहा होगा 80 और 1.2। टेक्निकली आप पहले क्या करोगे? रुपी दोगे, रुपी से आप डॉलर खरीदोगे, डॉलर दोगे, डॉलर से आप पाउंड खरीदोगे। इतना सब धूम ताना करने से अच्छा है आप क्रॉस रेट यूज करोगे। आप देख सकते हो बच्चों, प्लीज समझने की कोशिश करना। आपको अब तक शायद क्लिक भी हो गया होगा। यहां पर रुपी पर डॉलर है, सॉरी, यहां पर रुपी पर डॉलर है, ओके, और यहां पर डॉलर पर पाउंड। मैं देख रहा हूं जो मुझे एलिमिनेट करना है, जो कॉमन करेंसी है, वो कॉमन करेंसी आमने सामने है। आमने सामने मतलब एक के अंदर प्राइस करेंसी है और एक के अंदर बेस करेंसी। फर्स्ट में वो बेस करेंसी है, सेकंड में वो प्राइस करेंसी है। इन दैट केस अगर वो आमने सामने है, आई रिपीट, अगर वो आमने सामने है बच्चों, तो आप क्या कर सकते हो? आप सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। सो यहां पर आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को आंसर आ ही गया है। सर रिवीजन में भी आप इतना डिटेल में क्यों करा रहे हो? फटाफट कराओ। ओके, थोड़ा फटाफट कराता हूं, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। आमने सामने अभी सपोज इसी को थोड़ा इंटरेस्टिंग कर दे, ठीक है। सपोज रुपी पर डॉलर दिया गया है 80, आई रिपीट, रुपी पर डॉलर दिया गया 80 और आई रिपीट, रुपी पर डॉलर दिया गया 80 और उन लोगों ने पाउंड पर डॉलर दिया गया। मैं अभी ये कॉन्सेप्ट यूज करके 1 डिवाइड बाय 1.2 कर रहा हूं, सो यानी कि 0.8333। अब सर इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो बच्चों बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। प्लीज डू नॉट वरी। एक चीज आपको क्या क्रिएट करना है? आपको क्रिएट करना है रुपी पर पाउंड। आई रिपीट, आपको क्रिएट करना है रुपी पर पाउंड। और क्वेश्चन होता है सर रुपी पर पाउंड होगा कैसे क्रिएट? आप इस सिचुएशन में कैसे जनरेट करोगे? तो बहुत सिंपल है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था, मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट में ये लाल कर रहा हूं बच्चों, यहां पर कॉन्सेप्ट में लाल कर रहा हूं। सो यहां पर बच्चों आप, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? हाँ, सो व्हाट मैं ट्राइंग टू शो यू इज ओके, ये तो बॉक्स उड़ ही रहा है, लेट मी सर्कल इट नाइसली। सो ये आप देख सकते हो यहां पर डॉलर ऑपोजिट थे और यहां पर सेम जो डॉलर मुझे चाहिए वो डॉलर हो गए हैं। आई रिपीट, वो डॉलर हो गए हैं एक ही डायरेक्शन में, रुपी पर डॉलर एंड पाउंड पर डॉलर। दोनों कौन से सिचुएशन में है बच्चों? यहां पर दोनों अगर आप देखोगे तो दोनों बेस करेंसी है। पहला रेट है रुपी पर डॉलर, $1 के लिए मुझे 80 रुपया देना पड़ेगा और $1 के लिए मुझे 0.833333 देना पड़ेगा। इसका मतलब टेक्निकली स्पीकिंग दोनों सेम पोजीशन पे, और अगर दोनों सेम पोजीशन पे है तो आपको सेम पोजीशन के लिए क्या करना होगा? आपको सेम पोजीशन के लिए आइडेंटिफाई करना है आपकी ओरिजिनल पोजीशन। ये रुपी है, यानी कि अगर ये रुपी है, सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1 और ये पाउंड है। ओके, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मुझे रुपी पर पाउंड करना है, इसी ऑर्डर में जाना है, यानी पहले रुपी रखना है फिर पाउंड रखना है, तो पहली बात वो दोनों सेम पोजीशन पे है, आपको इस बार डिवाइड करना है। आई रिपीट, ये रिवीजन लेक्चर्स है, फटाफट स्पीड में लेके जा रहा हूं, ऐसी ट्रिक्स दे रहा हूं जो एग्जाम में डायरेक्ट काम आने वाली। सो रुपी पर डॉलर एंड पाउंड पर डॉलर। नाउ आई वांट रुपी पर पाउंड। तो अगर मुझे चाहिए रुपी पर पाउंड, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों? आई विल नाउ डिवाइड। सेम पोजीशन किसकी है आप ये देखिए। सो अगर मैं वापस यहां पर एक ब्लू कलर ले लेता हूं, चलो आप देख सकते हो दिस इज रुपी और यहां पर भी है रुपी, यानी कि सेम पोजीशन है, उसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। और जहां पर पोजीशन चेंज हो रही, जैसे कि पाउंड वहां पर था प्राइस करेंसी, बट यहां पर हो रही है बेस करेंसी, उसको मैंने दे दिया इक्वेशन 2। इस जगह पर आप करोगे 1 डिवाइड बाई 2। आई रिपीट, 1 डिवाइडेड बाई 2। और इस 1 डिवाइड बाई 2 में आप देख सकते हो अब 80 डिवाइडेड बाई 0.833333 और आपको वापस आ जाने वाला है 96 एज एन आंसर। वापस एक क्विक, समझ में आया बच्चों? सो अगर वो ऑपोजिट पोजीशन में होंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे
और अगर वो सेम पोजीशन में होंगे, सेम पोजीशन में, तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे। अभी मैं एक ट्रिक दे रहा हूं, लास्ट आपको टेस्ट कर रहा हूं, ट्रिक नहीं दे रहा हूं। इस टेस्ट में मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरे को अच्छा आंसर दोगे। बट सपोज ये डॉलर पर रुपी होता, 0 point, if I'm not wrong, how much was it? 1 divided by 80, 0.0125, और ये है वापस सपोज, और यहां पर मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है डॉलर पर पाउंड। कितना है बच्चों? दिस इज 1.2। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए आप हेल्प करो रुपी पर पाउंड कंप्यूट करें। कम ऑन गाइस, सोचिए रुपी पर पाउंड चाहिए। पहली बात कॉमन करेंसी कहां पर है? कॉमन करेंसी कहां पर है? तो अगर भक्तों को समझ में आ रहा है, मित्रों को समझ में आ रहा है, तो कॉमन करेंसी वापस सेम पोजीशन लगाकर बैठे, ऑपोजिट पोजीशन में नहीं है। तो मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे? जल्दी बोलिए, मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे? हम लोग ऑब्वियसली यहां पर क्या करेंगे बच्चों? हम लोग यहां पर डिवाइड करेंगे। बट किसको किसके साथ डिवाइड करना है? उसके लिए बच्चों, उसके लिए आपको समझना होगा कि आपका सेम पोजीशन कौन बना रहा है। दिस इज रुपी पर पाउंड, आई रिपीट, दिस इज रुपी पर पाउंड, एंड इफ दिस इज रुपी पर पाउंड, पाउंड इज योर बेस करेंसी एंड रुपी इज योर प्राइस करेंसी। दोनों कोट में से सेम पोजीशन किसकी है? पाउंड की सेम पोजीशन है। और क्योंकि पाउंड की सेम पोजीशन है, मैं क्या करने वाला हूं बच्चों? पाउंड की सेम पोजीशन है, इस इक्वेशन को दूंगा 1 और इसको मैं दूंगा क्या बच्चों? दिस विल बी 2। सो नाउ अगेन टू गेट दिस आंसर I will go 1 divided by 2. So मैं फटाफट गैल्सी में ले रहा हूं 1.2 divided by 0.0125 and what? मुझे मिल गया आंसर कितना बच्चों? 96। This is the magic. So first magic जो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं एकदम प्यार से, प्लीज बी केयरफुल, प्लीज बी केयरफुल। मैंने यहां पर डिटेल्ड में आंसर लिखा हुआ है। I'll just show you the trick first. I'll show you the trick first. Okay. I'll show you the trick first. हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, अगर सेम पोजीशन है तो आपको क्या करना है? आपको करना है ऑपोजिट पोजीशन है, सॉरी, ऑपोजिट पोजीशन में आपको करना है मल्टीप्लाई, और अगर सेम पोजीशन है तो आपको करना है डिवाइड। बट कैसे करोगे डिवाइड? आपको आइडेंटिफाई करना है कॉमन पोजीशन। कॉमन पोजीशन जिस रेट में दिया गया होगा उसको हम लिखेंगे 1 और अदरवाइज हम लोग लिखेंगे 2। इज दिस फैक्ट वेरी क्लियर? सो मैं फटाफट अभी आपके लिए क्रॉस रेट रीड कर रहा हूं। क्रॉस रेट इज एन एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसी कंप्यूटेड बाय रेफरेंस ऑफ अ थर्ड करेंसी। क्रॉस रेट इज आल्सो नोन एज मैन्युफैक्चर रेट, इम्प्लिसिट रेट, implied rate, or synthetic rate if the common currency in the two quotes is the base currency commodity for one quote and price currency for second quote। यानी कि यहां पर अपोजिट पोजीशन है तो आप करोगे क्या? मल्टीप्लाई। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम द कॉमन करेंसी इज द बेस करेंसी इन बोथ द कोड्स और प्राइस करेंसी इन द बोथ द कोड, यानी कि दोनों के अंदर सेम पोजीशन पर है। तो आप क्या करोगे बच्चों? इसको डिवाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है बच्चों, प्लीज याद रखना। मजा अब आने वाला है क्योंकि अब आपके सामने आ रहा है क्रॉस रेट विद बिडास्क। सर ये बिडास्क क्या होता है? कुछ नहीं है, इजी है, प्लीज कॉम्प्लिकेट मत करो क्योंकि इजीली हमें इसका आंसर आ सकता है। तो क्रॉस रेट विद बिडास्क में दोस्तों अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उन लोगों ने क्या दिया है, यहां पर मैं पहले एक रेट लेके आ रहा हूं। ओके, सिंपल हम लोगों को समझना है। रुको मैं इसको थोड़ा बॉक्स में डालता हूं। सिंपली हम लोगों को समझना है व्हाट इज गिवन 80.2550, 80.7550 और डॉलर पर पाउंड दिया गया 1.2475-1.2550। In this question I want to ask you a simple question. And my simple question is बच्चों पोजीशन देखिए, फॉरगेट बिडास्क, आप बिडास्क छोड़ दीजिए, आप मुझे बोलिए आप मल्टीप्लाई करोगे कि डिवाइड करोगे? रुपी पर डॉलर पर पाउंड दिया है, मल्टीप्लाई करोगे कि डिवाइड करोगे? पहले रुपी पर डॉलर पर पाउंड पे मल्टीप्लाई करेंगे। और यही चीज अगर रुपी पर डॉलर और पाउंड पर डॉलर दिया होता तो क्या करते बच्चों? मल्टीप्लाई और डिवाइड। लवली, डिवाइड। हमें ढूंढना है क्या? रुपी पर पाउंड, तो हम डिवाइड करेंगे
इसको लिखेंगे 1, इसको लिखेंगे 2। ये क्लियर है? डिवाइड मल्टीप्लाई पे मैं रिवीजन ले रहा हूं, पहले उसकी बात करो। अच्छा सपोज एक और चीज बोल रहा हूं। सपोज यहां पर डॉलर पर पाउंड दिया होता और वापस पाउंड पर रुपी दिया होता, पाउंड पर रुपी दिया होता। बी केयरफुल, डिवाइड और मल्टीप्लाई, वाह गए। अगर डिवाइड बोला तो गए। क्यों गए? क्योंकि दोस्तों कॉमन करेंसी क्या है? कॉमन करेंसी है पाउंड, और मैंने इंटेंशनली ऑपोजिट पोजीशन में रखा था। यहां पर अगर आपको ढूंढना है रुपी पर डॉलर, तो प्लीज 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 पहली बात आपको यहां पर मल्टीप्लाई करना है। किसको किससे मल्टीप्लाई करना है? आपको डॉलर पर रुपी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे आपको मिल जाएगा क्या मिलेगा? मल्टीप्लाई करने से डॉलर पर रुपी, बेसिक मैथ्स अप्लाई करोगे तो भी पता चल जाएगा। बी केयरफुल, सबसे पहले क्रॉस रेट है, फॉरगेट बीडास्क भूल जाइए, आप बीडास्क भूल जाइए। आपको सिर्फ ये याद रखना है आप मल्टीप्लाई कर रहे हो कि डिवाइड। आप अगर ऑपोजिट पोजीशन मल्टीप्लाई और सेम पोजीशन डिवाइड, किसको किससे डिवाइड करना है वो भी मैंने सिखा दिया। अब आता है बीडास्क। अगर बीडास्क है प्लीज कीप इट सिंपल, प्लीज फॉर गॉड से कीप इट सिंपल, फॉर गॉड से कीप इट सिंपल। ओके, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कीप इट सिंपल, डोंट कॉम्प्लिकेट दिस, डोंट एट ऑल कॉम्प्लिकेट दिस। आपको क्या करना है? अगर बिड रेट आस्क रेट दिया है और आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको सेम ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है। मैं बता रहा हूं यहां पर देखिए, 80.2550 को 1.2457 से मल्टीप्लाई करना है सेम ऑर्डर में, एंड 80.7550 को आपको मल्टीप्लाई करना है 1.2550 से। सिंपल, सेम ऑर्डर में आपको क्या करना है बच्चों? मल्टीप्लाई करना है। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको स्ट्रेट जाना है। आई रिपीट, 80 बिड को बिड से मल्टीप्लाई करोगे और आस्क को आस्क से मल्टीप्लाई करोगे। बट सपोज यहां पर देखिए सेकेंड सिचुएशन, यहां पर दिया गया क्या? पाउंड पर यूरो, येन पर यूरो, और आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए पाउंड पर येन, आपको चाहिए पाउंड पर येन। और अगर आपको चाहिए पाउंड पर येन, प्लीज दोस्तों ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहां पर? मल्टीप्लाई या डिवाइड। ऑब्वियसली सेम पोजीशन है तो आपको क्या करना है बच्चों? मल्टीप्लाइड। कॉमन पोजीशन कौन सी है? इधर देखिए, पाउंड, इधर पाउंड है और इधर येन है। कॉमन पोजीशन कहां पर है? ये रहा कॉमन पोजीशन, राइट? तो ये अगर कॉमन पोजीशन है तो मैंने इसको दे दिया 1 और इसको दे दिया 2। आप क्या करने वाले हो? सर वी विल डिवाइड 1/2। अगर आप डिवाइड 1/2 कर रहे हो, प्लीज अब समझने की कोशिश करना, जब आप डिवाइड करोगे, आई रिपीट, जब आप डिवाइड करोगे तब आपको क्रॉस में डिवाइड करना है। डिवाइड करोगे तो आपको क्रॉस में डिवाइड करना है। यानी कि बच्चों, अब मैं किसको किस से डिवाइड करूंगा बच्चों? प्लीज समझने की कोशिश, प्रयत्न सब एक साथ करना। आपको 0.8734 को 35 से, पहले तो इसको ओपन करना पड़ेगा ब्रैकेट्स को, इसको आपको कंप्लीट रेट बनानी पड़ेगी 0.8734-0.8785, और यहां पर अगर मैं इसको कंप्लीट करूं तो 144.75/145.35। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। और इस बार जब आप डिवाइड कर रहे हो, आई रिपीट, इस बार जब आप डिवाइड कर रहे हो बच्चों, आपको डिवाइड किसको किसके साथ करना है? आपको यहां पर बिड को आस्क से डिवाइड करना है, और आपको बिड को आस्क के साथ डिवाइड करना है, और आपको आस्क को किसके साथ डिवाइड करना है बच्चों? आपको ये आस्क जो है इसको आपको डिवाइड करना है दूसरे आस्क के साथ। समझ में आ रहा है बच्चों? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस एवरीवन? ठीक है, सो आई नो थोड़ा लग रहा है, बट बहुत ही सिंपल है। लेट मी अगेन पुट इट अप टू यू, ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज, if you have to find out cross rates, always remember cross rate एग्जाम में कैसे आता है। क्रॉस रेट को ढूंढने के लिए, क्रॉस रेट तो बहुत सिंपल हो गया, अब आपको तो आता ही है क्रॉस रेट कैसे ढूंढना है। बट अगर बीडास्क अगर आता है
तो आपको डिसाइड करना है सर मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड। पहले डिवाइड डिसाइड कर लो, और जैसे ही डिसाइड हो गया कि सर हमें मल्टीप्लाई करना है या हमें इसको डिवाइड करना है, तुरंत डिसाइड किया मल्टीप्लाई गो स्ट्रेट, डिवाइड गो ऑपोजिट डायरेक्शन, और आपको आ जाना है इसका आंसर। आई होप एवरीबडी हैड अंडरस्टूड दिस। इसके बाद अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, ऑन वाओ व्हाट अ कॉन्सेप्ट। अब बच्चों यहां से लेकर टेक्निकली हम ज्यादा डीप घुस रहे हैं। हमारा बेस पार्ट मोटा मोटी यहां पर खत्म होता है। एग्जाम में ब्रिलियंट चांसेस है वो लोग आप लोगों को इन डिटेल में आर्बिट्रेज, ट्राइंगुलर आर्बिट्रेज पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक पूरा क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं काम करता हूं, हमारा जो बेस पार्ट है वो यहां पर समाप्त होता है। अब एक लेवल आगे जा रहे हैं आर्बिट्रेज, ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज पे मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करता हूं। इतना पहले आप सब अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आई होप मैं अगर आप लोगों को फटाफट समरी वीडियो में फर्स्ट पार्ट पे लेके जाऊं। नॉर्मल कोड काफी इजी है, प्राइस करेंसी, बेस करेंसी आइडेंटिफाई करना है। एबनॉर्मल कोड क्या होता है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, रिवर्स होता है। डायरेक्ट इंडायरेक्ट कोड, अमेरिकन इंडायरेक्ट कोड ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बिडास क्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई कीजिए कमोडिटी क्या है, हमें खरीदना है कि हमें बेचना है। जब हम खरीदेंगे महंगे में मिलेगा, बेचेंगे सस्ते में जाएगा। स्प्रेड क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, डिफरेंट बिटवीन बिड एंड आस्क। मिड रेट क्या होता है वो भी आप लोगों को पता है। अब हम जा रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ स्प्रेड, भी हम लोगों ने देख लिया है। कन्वर्जन ऑफ करेंसी जब भी करना है तो आपको ये देखना है आपके पास क्या है और कोड किसका दिया हुआ है। अगर आपके पास रुपीज है और कोड भी रुपीज का दिया है तो आपको करना है मल्टीप्लाई, और अगर आपके पास रुपीज है बट कोड डॉलर का दिया है तो आपको करना पड़ेगा डिवाइड। याद है ना बच्चों। फिर आया इनवर्स रेट, जो हम लोगों ने आज देखा उल्टा। इंटरबैंक एंड टीटी रेट, जहां पर हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि बैंक में होलसेल रेट क्या चलती है और बैंक जब कस्टमर के साथ डील करेगी तो क्या होता है। यहां पर भी आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, बाइंग कमीशन, सेलिंग कमीशन। बाइंग कमीशन बैंक के लिए बाइंग कमीशन, सो व्हेन बैंक विल बी बाइंग फ्रॉम यू, बैंक विल पे यू लेस मनी और बाइंग कमीशन माइनस करके देगी। और जब बैंक आपको बेच रही है, यानी कि बैंक डॉलर आपको बेच रही है, तो बैंक आपसे ज्यादा पैसा लेगी प्लस सेलिंग कमीशन। बेचेगी तब, बैंक जब बेचेगी तब पैसा ज्यादा लेगी, ऐड करेगी, और जब बैंक खरीदेगी तब आपको माइनस करके पैसा देगी। उसके बाद आज हम लोग ने देखा क्रॉस रेट। इन द नेक्स्ट वीडियो हम जाएंगे कॉन्सेप्ट, अभी थोड़े सम्स में भी डेवलप हो सकता है, इसलिए ये बाकी का पार्ट मैं सेकंड वीडियो में लेके आऊंगा। आई होप ये पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया। कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो कि आपको क्या नहीं समझा। प्लीज अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को ये वीडियो आप स्प्रेड कीजिए, और हम इसमें पूरे AFM पे मैं ऐसी सीरीज बनाने वाला हूं जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में फटाफट रिवीजन के लिए हेल्प करेगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।